जय माता दी। मेरा प्रणाम लेना सर। आप कैसे हो? जी, जय माता दी। बहुत बढ़िया। सर आज आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलो, अच्छी बात है सर। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सर। नमस्ते जी, राम राम जी। मैंने सर आपका त्यांनी कसं सरस्वती दाखवते बघा, त्यांना दिसतं कसं बघा सर ह्याच्यात. आपका सरस्वती पूजा कैसा गया सर? सरस्वती पूजा सर हम रोज ही करते हैं दोस्त। हर चीज की हम ईमानदारी और उसकी ऑनेस्टी की पूजा करो, सारे भगवान उसी में आ जाते हैं। सर मैं तो सर आपने मुझे स्कैनिंग करके बोला कि मुझे माँ दुर्गा और मैंने मुझे सूट करता है। आपको कुछ भी सूट इसीलिए नहीं करता। जय, जब तक आप घर से अपने उल्टा सीधा सामान नहीं निकालोगे ना, आपको कुछ नहीं सूट करेगा। आपको खुद आपको खुद सूट करता है। आप इतने पढ़े लिखे आदमी हो, अभी तक आप नौकरी नहीं कर रहे हो, नौकरी करना शुरू करो। घर में भी सूट करने लग जाएगा और आपको भी सूट करेगा, ठीक है। ओ अच्छा सर, एक क्वेश्चन था सर। आपने बोला था कि आज आप देखोगे कि मैंने सर जैसे माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी किया है ना, तो जय, क्या मैं राम राम तो करने दिया करो। आप तो जैसे स्क्रीन पे आते हो और पिछले 1.5 साल से यही शुरू हो जाते हो, है। क्या दोस्तों, राम राम सभी को। राम राम सर। राम राम जी। केतन जी, आपने कोर्स किया हुआ है ना? नहीं सर, अभी यानी एडमिशन लिया हुआ है पर फैब में है आपका। अच्छा अच्छा। मैं वही कहूँ, नाम तो मतलब फेमिलियर सा लग रहा है कि जैसे नून पे आ रहा है जी। जी। अच्छा, वो क्लासेस मिल गई आपको? हाँ जी, पूरी 11 मिल गई है सर। तो कुछ प्रैक्टिस करी आपने? हाँ, प्रैक्टिस जारी है और क्या अब हो रहा है, वर्किंग भी हो रहा है। वर्किंग हो रहा है? हाँ। क्या क्या वर्किंग हो रहा है उसमें? कुछ आपको लगा कि चीजें राइट बता रहा है, एक्यूरेसी क्या है? हाँ जी, मैंने सारे डायरेक्शंस देखे, उसमें डायरेक्शंस भी परफेक्ट दिखा रहा है। मुझे लगा कि मुझे पता है डायरेक्शंस तो इसके लिए बराबर दिखा रहा होगा। तो हम्म, मैंने क्या किया कि दोस्त के घर पे गया और वहां पे भी चेक किए, तो वहां हम्म, पे भी डायरेक्शंस परफेक्ट मिले। हम्म, और दूसरा, मेरी एक चाबी गुम गई थी, तो जैसे आपने वीडियो में दिखाया था तो मैंने भी सर्च किया जी। और मेरे को चाबी मिल गई मेरी। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो एक इंसिडेंट बहुत अच्छा हुआ, मेरे को चाबी काफी दिनों से नहीं मिल रही थी और वो मिल गई। तो अभी अभी आपकी बेसिक जो है ना, वो प्रैक्टिस शुरू हो गई। हाँ जी, और आज की भी चेक कर रहा था और जियो लाइन भी पूरे घर में चेक किया, कहीं पे आया नहीं है। अच्छा, तो ये बता रहा है कि आपके घर पे जियोपैथिक है या नहीं है? नहीं है। वेरी गुड, अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, राम राम। तो मतलब सही प्रैक्टिस शुरू हो गई, बेसिक जो है ठीक हाँ जी, सीख वो गए। अच्छा, टाइम अच्छा मिल गया ना, 11 वीडियोस के बाद भी। अभी आपका क्लास फैब में है तो तब तक टाइम मेरे को ज्यादा मिल जाएगा तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने एक्चुअली पता है क्या केतन जी, अपने हम्म। ना कोर्स को बिल्कुल अलग डिजाइन कर दिया। अभी तक होता क्या था कि नॉर्मली जितने भी कोर्स होते थे ना, वो क्या होते थे कि जैसे मैं अभी ले रहा हूँ और आपने कोर्स किया, तो उसके बाद क्या होता था, मेरा कोर्स हो जाता था खत्म। तो जी आप अपने घर, मैं अपने घर, लेकिन जो भी कुछ सीखा होता था उसमें से कुछ तो पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। फिर आप खुद ही वीडियो देख देख के और उसको कर रहे हो कुछ। मतलब आदमी सोचता था कि एक जगह और कोर्स करना पड़ेगा, तीसरी जगह और कोर्स करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिकली जो है ना, बेसिक नॉलेज होने से आपको आप अपने अंदर का एनालाइज करने का तरीका समझ में आ गया होगा कि आप स्टैंड क्या कर रहे हैं। जी तो जब 5 डेज का कोर्स करेंगे ना, तब तक आपकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसीलिए ये कोर्स जी, को मैं मैंने काफी डिजाइन किया। बरोबर, जो वीडियोस है ना, मैंने अभी एक एक वीडियो 2-3 बार मेरे को वापस पीछे जाके वापस देखता हूँ तो और क्लैरिटी आ जाती है। और अभी जो वेबिनार चल रहे हैं ना, ये वेबिनार्स भी करोगे, इससे भी। ये वेबिनार्स में एक एक टॉपिक पकड़ते हैं हम।
तो इस टॉपिक से जी बहुत और क्लियरिटी आएगी। इसलिए आपने कविता जी ने कि मेरा कलर ऑरा जो है ना वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इससे हम अपनी लाइफ क्या दूसरों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। क्योंकि सारी सारी दुनिया में कोई भी मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जिसके अंदर वाइब्रेशन ना हो, और वाइब्रेशन होगी तो एक एनर्जी होगी, एनर्जी होगी तो उसका अपना एक ऑरा होगा। तो आपके हाथ में तो अब जो टूल है वो ऑरा स्कैनर है, तो आप किसी भी तरीके की एनर्जी को स्कैन कर सकते हो। जी। एक डेमो चाहोगे इसको करना? अभी नहीं सर। नहीं करना चाहोगे तो अपना स्कैनर जो है आपका है उसको उठाओ, और आपके आसपास कोई चीज देखो, कोई भी चीज पड़ी हो। हम्म। तो एक सेकंड स्कैनर लेके आता हूँ फिर। ये आपके हाथ में पेन है, क्या है, पेंसिल? हाँ, पेन है, पेन है। पेन है, ओके। आप स्कैनर लेके आओ, चलो। केतन, सबसे पहले मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। जी। देखो, आपको और सभी को एक डेमो दिखाता हूँ जो केतन जी करेंगे। केतन जी का अभी कोर्स की वीडियोस मिली हैं, और ये सिर्फ वीडियो से ही इनको क्या नॉलेज होगी, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे जान पाएंगे, वो एक डेमो करते हैं। तो केतन जी, सबसे पहले जो पेन यूज कर रहे थे वो पेन किस कंपनी का है? ये बर्फी का है। किसका है? बर्फी। ऑनेक्स। अच्छा। ओके। तो आप अब ये पूछो कि क्या ये ऑनेक्स कंपनी का पेन जो है आपको सूट करता है? अगर करता है तो आपको डायरेक्शन पता ही है कैसे पूछना है। ये क्या ये ऑनेक्स कंपनी का पेन मुझे सूट करता है? अगर करता है तो राइट चाहिए, नहीं तो लेफ्ट चाहिए। कितने परसेंट सूट करता है पूछ लीजिए। कितना ये पेन कितना परसेंट मुझे सूट करता है, खुल के दिखाइए। सर मोर देन 50% है। 75। 75। तो ऐसे ही, मेरे हाँ ऐसे ही कोई कंपनी आपको मिल सकती है जिसमें आपको जो 100% कंपेटेबिलिटी आपके साथ मैच करती हो। तो जिस चीज की कंपेटेबिलिटी आपके साथ 100% मैच करेगी, वो आपको फायदा भी देगा। अपनी टी शर्ट के बारे में पूछ लो, जो कलर आपने पहन रखा है, क्या आपको ये सूट करता है? क्या पिंक कलर का टी शर्ट जो मैंने पहना है, क्या वो मुझे सूट करता है? अगर करता है तो राइट चाहिए, नहीं तो लेफ्ट चाहिए। राइट में। परसेंटेज में पूछो। कितना परसेंटेज सूट करता है? 60 के आसपास है। ओके, ब्लैक पूछो एक बार। क्या मुझे ब्लैक कलर का टी शर्ट, यानी ब्लैक कलर के कपड़े मुझे सूट करेंगे? अगर करते हैं तो राइट चाहिए, नहीं तो लेफ्ट। राइट जा रहा है। तो आप, कितना हाँ ब्लैक कलर का कपड़ा कितना परसेंटेज सूट करता है? सर सिर्फ 15%, 10 to 15%। तो पूछो, आपको पहनना चाहिए? क्या मुझे ब्लैक कलर के कपड़े पहनने चाहिए? अगर हाँ है तो राइट चाहिए, नहीं तो लेफ्ट। नहीं। अब इससे पूछो कि अगर ब्लैक कलर की शर्ट पहनोगे तो आपका ऑरा कितने परसेंट ब्लॉक हो जाएगा, आपके माइंड की पावर कितने परसेंट ब्लॉक होगी? अगर ब्लैक कलर का शर्ट पहनते हैं तो मेरा माइंड का पावर कितना परसेंट ब्लॉक होगा? परसेंटेज खुल के दिखाइए। पूरा दिखा रहा है। का क्या मतलब है, आपको ब्लैक कलर की शर्ट नहीं पहननी। जी। नाभि से ऊपर अगर आप कोई कलर पहनोगे जो कलर की कंपेटेबिलिटी अगर आपसे मैच नहीं करती है, तो वो आपके ऑरा को नेगेटिव करेगी,
आपका प्रभाव कम हो जाएगा उस दिन, आपके ब्रेन की पावर भी कम हो जाएगी। मैंने पूरे कलर्स का जो कंपेटेबिलिटी का चार्ट तो था ना, वो चेक किया था, तो उसमें भी मुझे रेड कलर ही बताया। जी। तो बहुत छोटे छोटे से टूल्स हैं जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ उसमें मुझे ऑरास के जो 7 चक्रास है ना, उसके बारे में क्वेश्चन कैसे करना है वो नहीं समझ में आया सिर्फ। वो क्लास में समझाऊंगा, जी सर। मैं वो क्लास में समझा दूंगा। लेकिन आपको बेसिक चीजें पता लग गई अपनी लाइफ, अगर आपने कभी कोई कंपनी खोलनी हो या किसी ने कोई कंपनी खोलनी हो, तो अगर उसका नाम उसको रखना हो तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि ये नाम की स्पेलिंग पढ़ के कि उनको सूट करेगा नहीं करेगा। जी सर, मैं अभी छोटे छोटे चीज, काफी चीज मैं उसको डेली यूज कर रहा हूँ ना, तो और क्लैरिटी भी आ रही है। तो जो आप चीजें भी चेक कर रहे हो, आपने लोगों की चेक करी, तो वहां से आपको कुछ ये ऐसा मतलब आंसर आने शुरू हुए कि आप बिल्कुल ठीक बता रहे हो। जी मैंने एक्चुअली अभी 2-3 जन लोगों के ना शादी के बारे में चेक किया था कि कौन से ईयर में होगी और कौन से मंथ में होगी, पर अभी जब आएगा तभी पता चलेगा। 2025 अक्टूबर ये में तो है। ये तो फ्यूचर की बात होगी, लेकिन फ्यूचर वैसे में अगर है। वैसे बॉडी को एनालाइज किया। नहीं, अभी नहीं किया सर। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू केतन जी। तो चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, राम राम। सबसे पहले आप लोगों ने अभी देखा केतन जी जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं एल रॉड। और इस एल रॉड से आप अपनी डेली की रूटीन लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आप किसी को भी मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो आप जान सकते हैं कि आपको कौन से हेल्थ से रिलेटेड इशू फ्यूचर में आ सकते हैं। तो बड़ी एक अजीब सी ये बात लगती है कि अगर ये बोला जाए कि हमारे फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को कैसे पता किया जा सकता है। भाई आज अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब प्रॉब्लम होती है तभी तो जाते हैं। मान लीजिए किसी को हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसको लगा कि मेरे हार्ट में कुछ दिक्कत हो रही है, तभी तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। किसी को लगा कि मेरे को रोज जो है वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे से सहन नहीं हो रही, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर टेस्ट करवाता है और बताता है कि अरे आपको तो शुगर हो गया, आपको तो बीपी का प्रॉब्लम हो गया, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, आपको लीवर किडनी का प्रॉब्लम हो गया, आपको कैंसर हो गया। तो ये पता कब चलता है दोस्तों? ये पता चलता है जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्रॉब्लम बढ़ जाती है और अपने लेवल को क्रॉस कर लेती है, तब जाके डायग्नोज होती है कि हमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि प्रॉब्लम अगर किसी को आनी है 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद, और उसको उससे पहले भी जाना जा सकता है कि 2025 फरवरी में, फरवरी 2025 में आप अगर ये जान लें कि आपको फ्यूचर में कौन सी डिजीज लग सकती है, कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, कौन से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? इसका आंसर है यस, ये पॉसिबल है। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो थैंक्स करता हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनकी एक वीडियो मुझे कुछ समय पहले जो है वो यूट्यूब पे मिली, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपना खुद का ऑरा स्कैन कराया था, और ये स्टेटमेंट उन्होंने दी कि हमारे ऑरा में जो डिजीज डेवलप हो रही है उसका हमें 5, 10 साल, 20 साल पहले भी पता लग सकता है। और वो कैसे पता लग सकता है? देखिए, एक बाल्टी है, पानी पानी की बाल्टी है, बाथरूम के अंदर पानी की बाल्टी भर रही है। तो पानी जब पूरा भर जाता है बाल्टी के अंदर तो ओवरफ्लो कर जाता है, पानी ओवरफ्लो हो गया, बाल्टी में से गिर गया, तब हमें पता लगता है कि बाल्टी में पानी भर चुका है, अब ये गिर गया। लेकिन पानी में सॉरी बाल्टी में पानी है और वो बढ़ता जा रहा है और एक लिमिट के बाद जाके वो गिर गया, यानी कि हमारी बॉडी में डिजीज है।
वो बढ़ती जा रही है और एक लेवल पे आने के बाद में वो हमें पता चली कि हमारे इतनी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमें आ रही है कि हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज जो है वो 2015 में आई, और 15 में आने के बाद धीरे धीरे डेवलप होती रही और 2025 में आगे डायग्नोज हुई कि भाई किसी को मेजर डिजीज हो गई है, कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी, कोई भी चीज लगा लो। तो क्या वो 2015 में पता की जा सकती थी? यस, पता की जा सकती थी। उसका रीजन क्या था कि अगर वो हमारे ऑरा में एंटर कर चुकी है प्रॉब्लम, तो वो जो भी चीजें हमारे ऑरा के अंदर, हमारे ऑरा के साथ में अटैच हो जाती हैं, उसको हम किसी ना किसी डिवाइस के थ्रू चेक कर सकते हैं। वो डिवाइसेस क्या है, आपको एक बार डिवाइसेस दिखा देता हूं। अगर आप यूज करते होंगे तो आप उसके यूज से इन चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। मैं आपको वो डिवाइस दिखा देता हूं कौन कौन सी है। देखिए, ये पेंडुलम है जो आप देख रहे हैं। इस पेंडुलम के थ्रू, ये पेंडुलम मार्केट में मिल जाता है। ये 100-150 रुपए से लेके 400-500 रुपए की रेंज के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। इस पेंडुलम के थ्रू जान सकते हैं आप कि आपकी बॉडी में अगर कोई डिजीज डेवलप हो रही है जो आपको साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आनी है, तो वो आपको पहले से पता चल सकती है। ये जो आप एलरॉड देख रहे हैं जिनके थ्रू अभी केतन जी भी चेक कर रहे थे, तो इसके थ्रू आप जान सकते हैं। ये लेकर एंटीना है, ये बता सकता है आपको कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ डिजीज जो है वो डेवलप हो रही है। अगर आप उस डिजीज का नाम लेके पूछेंगे तो ये बता सकती है कि आपकी बॉडी में कुछ इस तरीके की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज डेवलप हो रही हैं। ये ऑरा स्कैनर है, इसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज डेवलप हो रही है। अब ये क्वेश्चन डॉक्टर्स के पास भी नहीं है कि कैसे जान लें, उनको भी नहीं पता। आप एक बात बताएं कि आदमी एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाता है? एस्ट्रोलॉजर के पास जब हम पैदा हुए थे तो सबसे पहले हमारे माँ बाप ने जिस भी समय पैदा हुए, मान लीजिए कोई 5:05 पे पैदा हुआ, तो वो टाइम लिख लिया गया कि 5:05 पे पैदा हुआ, शाम को पैदा हुआ, इस दिन पैदा हुआ, तो इस स्थान पे पैदा हुआ। और उसके बाद उसकी कुंडली बनती है, और कुंडली बनने के बाद में उसका एक नाम डिसाइड होता है कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो जैसे मेरा नाम ज से है तो जितेंद्र हो गया, है ना। आपका नाम स से है तो सचिन हो गया, व से है तो विजय हो गया। तो नाम कुंडली बनाती है। फिर हम लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम में आते हैं तो अपने उन ग्रहों से हम ये जान सकते हैं कि हमारे कौन से ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है और कौन से अनफेवरेबल है। दूसरा, शादी होती है तब भी जन्म कुंडली की जरूरत पड़ती है। तो हर जगह जन्म कुंडली की एक जरूरत पड़ती है हमारे को। सेम उसी तरीके से एनर्जीज क्या ये एनर्जीज है, ये क्या है? ये प्लैनेट्स की एनर्जीज है, ये प्लैनेट्स की एनर्जीज है। घर की वास्तु अगर किसी का डिस्टर्ब होता, तो एक वर्ड बड़ा फेमस है आज की डेट में, वास्तु वास्तु वास्तु। बहुत सारे लोग जो है वास्तु के ऊपर काम भी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वास्तु कंसल्टेंट होंगे। तो वास्तु क्या करता है? वास्तु भी एक एनर्जी को स्कैन करता है। किसी के घर के अंदर आप जाके अगर ये देखते हैं कि टॉयलेट गलत जगह बना हुआ है, ये किचन गलत जगह बनी हुई है, ये बेडरूम गलत जगह बना हुआ है, ये सीवर लाइन गलत जगह पे है, ये मेन गेट गलत जगह पे है, इसका क्या मतलब है? गलत जगह पे है तो उससे क्या हो जाएगा? उससे उस घर की एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो जहां पे जो गलत चीज है, जिस घर में टॉयलेट गलत बन गया, किचन गलत बन गई, बेडरूम गलत बन गया, बोरिंग गलत हो गई, मेन गेट गलत जगह पे बन गया, मेन एंट्री जो है, तो वहां की एनर्जीज, वहां की ऊर्जाएं खराब हो जाती हैं और उस घर में रहने वाले लोगों को परेशानी आने लगती है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का के ऑरा में अगर कोई भी प्रॉब्लम 2015 में
2025 में किसी को हार्ट अटैक हुआ और 2015 में उसको वो शुरुआत हुई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हुआ, फैटी लीवर होना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10 साल बाद उसको हार्ट अटैक आ गया। तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 करते हुए जब आप 25 तक पहुंचते हो, इतने सालों में पता तो चला ही नहीं कि प्रॉब्लम हार्ट अटैक आने वाला है। लेकिन हम अपनी बॉडी के ऑरा को, हम अपनी बॉडी की एनर्जी को चेक कर सकते हैं और उसके थ्रू जान सकते हैं एडवांस में, पहले पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। अब एक दिक्कत आती है, वो दिक्कत क्या आती है कि यकीन कौन करे। मतलब आप किसी को मान लीजिए 8-10 साल के बाद हार्ट अटैक आना है, कैंसर होना है, और 7-8 साल पहले किसी ने कह दिया जी कि आपको कैंसर जो है ना वो के सिम्टम्स बता रहे हैं, आपकी ऑरा में कैंसर पॉजिटिव बता रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, जस्ट एग्जाम्पल। तो वो बंदा कहता है ठीक है जी ओके, या शुगर बता रहा है, इतनी बड़ी बीमारी नहीं पकड़ते कि शुगर है, मेरे को तो शुगर है ही नहीं, और वो अगले दिन जाके शुगर टेस्ट कराता है, शुगर निकलती नहीं। तो क्या बोलता है, यार ये तो आदमी बेवकूफ बना रहा है। ये बोलता है कि मेरी बॉडी में शुगर जो है वो सिम्टम्स जो है वो बता रहा है, लेकिन मैंने तो टेस्ट कराया, शुगर तो है ही नहीं। तो शुगर निकलेगी नहीं ना, क्योंकि वो आपकी ऑरा में रिफ्लेक्ट हो रही है। आपकी ऑरा में कोई भी चीज अगर एंटर करेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। प्रॉब्लम कब होगी? कुछ समय के बाद, जब वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाएगी, एक लिमिट के लेवल में आ जाएगी, तब वो डेवलप होगी। अब क्या हुआ, एक छोटे से बात बताता हूं। मैं कभी भी अपनी ऑरा स्कैनिंग के अंदर, मैं फुल बॉडी स्कैनिंग करता हूं और सिखाता भी हूं, तो मैं कभी भी बीमारी के बारे में नहीं बताता, क्योंकि जो दिखता है वही समझ में आता है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे 2 हादसे हुए कि मैं एक बार किसी के घर गया और मैंने जोश जोश में उनको बीमारियां बता दी। तो हुआ क्या, वो चीजें वो सुनने के बाद में वो मुझसे बोले कि सर ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन मैंने वहां से देखा कि मतलब एक जैसे कहते हैं ना पोपट सा बन गया। वो लोग फनी तरीके से हंसे, स्माइल करके कि ये क्या बता रहा है बंदा। तो मुझे समझ में आया कि मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि लोग जो सुनना चाहते हैं ना, जो होता है उसको समझते हैं, जो हो ही नहीं रहा उसको मैं कैसे बताऊं। फिर वो मोदी जी की वीडियो मिली, तो मुझे समझ में आया कि चल कम से कम एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, तो वो कुछ सेकंड की वीडियो है, वो उनको भेज दो, भैया ये समझ ले, नहीं समझता कुछ साल बाद समझ जाइए। फिर ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है और इंडिया में उनका नाम है, तो अगर मैं नाम बोलूंगा आप सब जान जाओगे, इसलिए वो टॉपिक नाम नहीं उठा सकता। क्या हुआ, मेरा वहां जाना हुआ, मेरे बहुत अच्छे मित्र है वो। तो 4 घंटे हमने बैठ के बहुत सारे चीजें उनके घर में बताई, और बताने के बाद ना वो सारी फैमिली ये बोल रही कि बिल्कुल सही जा रहे हो, मतलब काफी सारी चीजें प्रॉब्लम मैच कर रही है। मैं उनकी बॉडी का ऑरा स्कैन किया, पूरे घर में सभी का किया, उनके घर की एनर्जी स्कैन करके उनको काफी कुछ चीजें बताई। अंत में क्या हुआ, मुझे वो बोले कि आपके बैग में रखा क्या हुआ है। अब फिर वही कहानी आके रुक गई। तो उन्होंने क्या किया, उठे और मेरे बैग से दिख रहा था सामने, वो बॉक्स उठा लिया। तो खोल के देखने लगे, यार ये तो आपने चेक नहीं किया। मतलब आदमी को लगता है ना कुछ छूट गया, कुछ और भी तो चेक कर सकते हैं। मैंने बताया डिजीज के सैंपल है। बोले ये भी चेक कर दो। मैंने कहा सर इसको, अरे चेक तो करो। अब वो चेक भी उन्होंने मेरे को ये बोला कि पर्टिकुलर 2 लोगों के लिए बोला गया कि इनको चेक करके बताओ। तो मैंने पहले पर्सन को चेक करना शुरू किया, और जैसे ही मैंने उनके 8-10 डिजीज चेक करी, तो मैंने बताया कि इनको 3 डिजीज के बारे में बताया कि ये प्रॉब्लम इनको इनके ऑरा में है। अब क्या हुआ, मेरी बात सुन के वहीं स्टॉप कर दिया गया और एक फाइल मंगाई गई जिसके अंदर वो उनका ईयरली मेडिकल चेकअप होता है। तो फाइल मंगाई गई, मेरे सामने रख दी, कहते इस फाइल के अंदर चेक करो, जो आपने डिजीज बताई वो इसमें नहीं है। मैंने उनको बताया कि इनके ऑरा में रिफ्लेक्ट कर रहा है, आने वाले टाइम में प्रॉब्लम इनको आ सकती है। हम कभी चैलेंज करते ही नहीं कि आएगी, क्यों आएगी भाई, भगवान थोड़ी ना, आ सकती है। आदमी रिवर्स भी तो कर सकता है, जो जिम करे, योगा करे, मेडिटेशन करे, जो खाने की डाइट फूड अपनी सुधार ले, है ना, बॉडी में आई चीज को भी तो रिवर्स किया जा सकता है ना। तो हमने कहा आ सकती है। एनीवे, वहां वो 3-4 घंटे की जो मेहनत थी वो जीरो हो गई, क्योंकि
वहां लोगों को लगा कि यार मतलब ये तो प्रूफ है कि इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है डिजीज, और ये बता रहे डिजीज इनकी बॉडी में रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मैं वहां से बड़ा उदास निकला और चल दिया घर को। बीच में वो बात लग कि मैं रात को 8 सवा 8 निकला, तो मैंने अपने एक सीनियर को फोन किया, गुरु को। मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बोले यार तूने अपना काम कर लिया, छोड़ दे। 6-7 महीने बीते, उनकी वाइफ का फोन आता है कि भैया आपसे मिलना है। बताओ क्या है? कि ऐसे ऐसे वो हॉस्पिटल में है और उनको ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई है। उस सिचुएशन में यार मेरे साथ, मेरे को मैं बड़ा खुश हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। इंसान हूं ना, क्योंकि मैं इतना नेगेटिव हो गया था उस समय कि यार मतलब कि वहां भी मेरी बेइज्जती हो रही है, कि मतलब लोग कह रहे हैं ये देखो प्रूफ सामने है और आप कह रहे हो ये। तो मेरे को ऐसा लगा कि आज एक रिवेंज लिया मैंने, कि मतलब वो चीज निकल आई। लेकिन वो बात हो रहा है कि 2-4 मिनट के बाद मैं थोड़ा अपने सेंसेस में आया कि नहीं यार मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए, मेरा तो काम है बताना था। तो उन लोगों ने फिर मेरे को दोबारा से अप्रोच करना शुरू किया, मेरे घर पे भी आए, मिल के गए। फिर आज बहुत अच्छे रिलेशन में है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिवाइस है, जो भी केतन जी आप यूज कर रहे थे, ये बहुत बड़ा काम कर सकती है। हम इसको कभी मेडिकली चैलेंज तो करते ही नहीं है, क्योंकि ये विद्या है। एस्ट्रोलॉजी मेडिकल को थोड़ा चैलेंज करती है, बता देती है ना आपको कोई बीमारी, गंभीर बीमारी लगने वाली है, या ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है ना। उसी तरीके से वास्तु के बारे में मैंने बताया कि वास्तु भी एनर्जीज को करके स्कैन करता है। और रेकी वाले क्या करते हैं, वो बॉडी के 7 चक्रास को स्कैन करते हैं। एनीवे, अब आते हैं उस मुद्दे पे कि वो बॉडी का जो ऑरा मैं बता रहा हूं आपको, कि बॉडी का एक ऑरा होता है जिसमें सब चीजें छुपी हुई हैं। और वो ऑरा होता क्या है, उसकी भी एक बार एक फोटोग्राफ देख लेते हैं कि वो ऑरा क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया हो तो उनको नहीं आइडिया हो। देखिए, कुछ बॉडी हमारी कुछ इस तरीके से होती है। हमारी बॉडी में होते हैं 7 चक्र। तो ये हर एक की बॉडी में है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसमें सबसे नीचे टेल बोन पे रेड कलर का एक चक्रा है जिसे बोलते हैं रूट चक्रा। इसे मूलाधार चक्रा भी बोलते हैं। तो रूट चक्रा का, जिन लोगों को रूट चक्रा ब्लॉक होता है उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम इसको। कि ये जो रूट चक्रा है, ये अगर किसी का इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, तो ऐसे लोगों को लोअर बैक पेन, हिप्स में पेन, लेग्स में पेन, नीज में पेन, एंकल फीट पेन, वेरिकोस वेन्स, साइटिका, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमेटोलॉजी, वायु, गठिया, ऐसे इश्यूज आते हैं। फिर जो दूसरे वाला आप देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर का है, ये नाभि से 2 इंच नीचे होता है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनल प्रॉब्लम, कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, वो यहां से क्रिएट होती है। उसके बाद जो येलो कलर का है वो नाभि से 2 इंच ऊपर का चक्रा है। फूड पाइप, फूड एलर्जी, पेट से रिलेटेड जितने इशू है वो यहाँ से आएंगे। फिर एक हार्ट चक्रा है, जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड या फिर सर्वाइकल या लोअर अपर बैक पेन की प्रॉब्लम है, वो हार्ट चक्रा से फाइंड आउट होती है। उसके बाद थ्रोट चक्रा है, ईएनटी का इशू है, थायराइड का इशू है। फिर आपका थर्ड आई चक्रा है। फिर उसके बाद क्राउन चक्रा है। और ये हमारी बॉडी का बाहर का ऑरा है। ये जो बाहर जो है ना, जो अंदर के कलर है चक्रास के, वही चक्रास के कलर हमारी बॉडी के चारों तरफ फैले हुए हैं। और इसको हम स्कैन कर सकते हैं, इसको हम स्कैन कर सकते हैं। अब एक चीज बताना चाहूंगा छोटी सी, कि जब आपने कभी किसी के ऊपर देखा ब्लैक मैजिक हुआ, कभी सुना हो किसी ने आपने कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या उसकी एनर्जीज ब्लॉक है। अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक होती है या एनर्जीज ब्लॉक होती हैं, तो उनका ऑरा भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं उससे पहले, ये जो ऑरा की शेप देख रहे हो आप, ये ऑरा की शेप बता रही है कि एक लाइट बॉडी शेप, एक एडिक्शन, किसी चीज की एडिक्शन होती है तो उसका ऑरा कुछ इस तरीके से होता है। होप, एंगर, सैडनेस, एस्टल बॉडी, या मतलब कहने का मतलब हर तरीके का एक ऑरा है जो आदमी, हमारा ऑरा बदलता रहता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, हैप्पीनेस का, जो बंदे खुश होंगे, हैप्पीनेस होगा तो उनका उनका बॉडी का ऑरा कुछ इस तरीके से होगा। एंगर,
फियर, डिस्गस्ट, सैडनेस, तो ऑरा जो है वो बदलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑरा हमेशा बदलता रहता है। ऑरा अगर किसी का डिस्टर्ब हो गया तो वो परमानेंट धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है। जैसे हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आज कोलेस्ट्रॉल है, कल नहीं है, परसों है, तरसों नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है। किसी की बॉडी के अंदर शुगर है, आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो रही है। वो शुगर धीरे धीरे अगर मेंटेन कर रहे हो ठीक है, वरना बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है कि एक हैप्पीनेस से सैडनेस तक जाने का जो है, ये आपके सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, वो भी इसी को रिफ्लेक्ट करती है। अब जैसे एग्जांपल और देता हूं आपको कि जब कभी किसी पर्सन का ऑरा, अभी हम स्क्रीन के ऊपर जितने भी लोग हैं, तो हमारी बॉडी का ऑरा भी कुछ इसी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। ये एक, आप इस पिक्चर से ये समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इसमें कुछ आपको इस तरीके के कुछ पिक्चर्स होंगी जो देखने से ही डरावनी लगती हैं। किसी साधु का ऑरा भी दिखेगा, कोई शैतान का ऑरा भी दिखेगा, किसी क्या बोलते हैं धार्मिक पर्सन का भी होगा, मेडिटेशन जो करते हैं, तो किसी क्रिमिनल का ऑरा भी होगा इसके अंदर। तो आपने देखा होगा जब आप घर से बाहर निकलते हो तो घर को ताला मार के निकलते हो कि भैया चोरी ना हो जाए। बाहर निकलते हो तो अपने पॉकेट को संभाल के रखते हो। बाहर निकलते हो पता नहीं चलता कौन कब लड़ना शुरू कर दे आपके साथ में, है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब हमारी ऑरा के अंदर आती हैं और इसको हम रीड किया जा सकता है, इसको हम चेक कर सकते हैं। अब जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है तो उसका ऑरा बदल जाता है, उसकी एनर्जीज बदल जाती हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारी ऑरा के अंदर आती हैं। आपके ग्रह खराब होंगे, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके घर का वास्तु खराब होगा, आपके घर का ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका आपके बॉडी के चक्रास डिस्टर्ब होंगे, आपका ऑरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस होगा, ऑरा ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि हमारी बॉडी के एनर्जी, बॉडी की ऑरा के ऊपर लाइफ में पता नहीं कितनी चीजों का नेगेटिव असर पड़ता है। तो हम जाने कैसे? तो जानने के लिए जो है वो डिवाइस है, बहुत सिंपल सी और छोटी सी डिवाइस है। मैं आपको एक स्क्रीन अपनी बड़ी करके दिखा देता हूं। ये देखिए, ये एक डिवाइस है जो अभी केतन जी भी यूज कर रहे थे। तो इस डिवाइस से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर किसी का एस्ट्रोलॉजी चेक करनी हो, मान लीजिए कि उनके प्लेनेट चेक करने हैं, है ना। तो मैं अपना ही प्लेनेट चेक कर लेता हूँ। चलिए मैं अपने आप को विजुलाइज कर लेता हूँ और मैं अपना प्लेनेट चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरा सूर्य ग्रह बताइए क्या मुझे सपोर्ट कर रहा है। पहले मैं उसकी पावर चेक कर लेता हूँ। मेरा सूर्य ठीक चल रहा है, सूर्य ठीक चल रहा है। अगर मैं कहता हूँ मून ठीक चल रहा है, तो इसके पीछे मतलब ठीक चल रहा है तो उसका मतलब क्या है? अगर खराब चल रहा है या अनफेवरेबल है, इनफेवरेबल है, तो उसका मतलब क्या है? ये मतलब तो खैर कोर्स में डिटेल के अंदर हम समझाते हैं। लेकिन अभी एक चीज और बताता हूँ, वास्तु के अंदर इसको यूज करते हैं कि मैं पूछता हूँ मेरे घर की ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है। ये ईस्ट दिशा बता रहा है। मैं पूछता हूँ वेस्ट दिशा बताइए कहां पर है। ये वेस्ट दिशा बता रहा है। ये देखिए, मैं पूछ रहा हूँ नॉर्थ दिशा बताइए कहां पर है, तो ये मुझे नॉर्थ दिशा बता रहा है। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ साउथ दिशा बताइए कहां पर है, तो ये साउथ दिशा बता रहा है। ये देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं कि साउथ ये है और ईस्ट कहाँ है, ये रहा ईस्ट, तो मैं साउथ ईस्ट पूछता हूँ, इसमें साउथ ईस्ट कहाँ है वो बताइए। देखिए साउथ ईस्ट मुझे लॉक कर दिया, साउथ ईस्ट ये है। ईस्ट का है, ये रहा। साउथ ईस्ट का है, ये रहा। और साउथ का है, ये रहा। साउथ वेस्ट का है, ये रहा। वेस्ट का है, नॉर्थ वेस्ट,
ये और इधर आएगा, ये लॉक लग गया देखो यहाँ पे, इसलिए मेरे को थोड़ा हाथ घुमाना पड़ेगा। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और और मैं पूछता हूँ नॉर्थ कहाँ है, तो ये नॉर्थ की तरफ आ गया। अब केतन जी ने एक बात बोली थी कि इनकी घड़ी खो गई थी। केतन जी क्या खो गया था आपका? एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, ठहरिए, अनम्यूट किया मैंने। चाबी गुम गई थी। कितने चाबी समय पहले, चाबी कितने समय पहले आपकी चाबी खो गई थी? नहीं सर, 3 महीने पहले ही गुम गई थी। हाँ जी, 3 महीने पहले। 3 महीने पहले चाबी खो गई, और आपने वो चाबी ढूंढी भी होगी, वो चाबी नहीं मिली, तो आपने स्कैनर से कैसे पता कर लिया? मैंने स्कैनर को पूछा, पहले तिजोरी दिखाई मेरी जो थी, और फिर उनसे पूछा इसकी चाबी कौन से डायरेक्शन में मिलेगी करके। तो उस डायरेक्शन पे टर्न हुआ। फिर मैंने बोला वहां पे लेके चलो, तो वो जैसे जैसे घूमता गया मैं वैसे वैसे उसके पीछे गया था। ठीक है। और फिर मैंने पूछा कि जहाँ पे भी रहेगी वहां पे जाके खुल जाओ। तो वो दूसरी तिजोरी के यहाँ पे जाके खुल गया। तो दूसरी तिजोरी पे पूरा चेक किया, वहां पे नहीं मिला। फिर वहां पे नीचे एक ड्रॉवर था, तो वो ड्रॉवर खोला तो उसमें ही थी, और फिर वहां पे मिल गई थी वो। तो आपको क्या लगा फिर जब ये मिली तो? पहले जब पूरे तिजोरी देखी नहीं मिली तो मैं बोला यहाँ पे थोड़ी हो सकता है करके। और जब वो ड्रॉवर भी खोला तो मुझे पता था यहाँ पे नहीं होते हैं। फिर भी मैं बोला एक बार देख ही लो, तो देखा तो वहां पे मिल गए। तो आपको फिर क्या क्या लगा इसके बारे में, नहीं कॉन्फिडेंस? यानी मेरे को फिर इसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास और बढ़ गया, कि पहले ऐसे लग रहा था कि शायद मैं खुद ही हिला रहा हूँ इसको, जी। क्योंकि मुझे डायरेक्शंस पता है। फिर अभी मैं बोला चाबी इसने ढूंढी, तो यानी मैंने, मेरे को तो पता ही नहीं, मिल नहीं रही है, तो इसने हम्म ढूंढा, तो फिर इस पे और विश्वास हो गया कि नहीं ये सही है करके। हम्म। भुवनेश्वरी जी मिल रही है मेरी, लिख रही है कि मेरी इयर रिंग्स खो गई हैं। तो भुवनेश्वरी जी ने भी कोर्स किया है, अभी इनसे बोलता हूँ कि ऐसा करते हैं 50-50 पे आ जाते हैं सारे। चलो, थैंक यू। तो ये देखो, ये एक ऐसी विद्या है। तो ये जो स्कैनर है, ये मैंने वास्तु में आपको यूज करके बताया। सिर्फ वास्तु में यही नहीं है कि डायरेक्शन बताता हूँ, डायरेक्शन बताता हूँ। देखो, मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मेरे घर में क्या जियोपैथिक स्ट्रेस है। मैं अपने घर की बात पूछ रहा हूँ, और मैं इससे पूछता हूँ कि क्या मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। जियोपैथिक स्ट्रेस अर्थ के अंदर की एक एनर्जी होती है। मेरे घर में कहाँ पे है ये दिखती नहीं है, कुछ भी नहीं पता कि मेरे घर में कहाँ है। कुछ दिखने वाली चीज नहीं है, कुछ महसूस होने वाली ऐसी चीज नहीं है। जो मुझे, इतनी सारी प्रॉब्लम लाइफ में चलती है लोगों के, तो कैसे पता लगेगा कि जियोपैथिक है? लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि क्या मेरे घर में जियोपैथिक, देखिए, क्या मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है? यस है। डायरेक्शन पूछता हूँ, डायरेक्शन बताइए, एग्जैक्ट यहीं पे है। अगर मैं डायरेक्शन बदल लेता हूं, मैं अगर यहां से पूछता हूँ कि डायरेक्शन बताइए कि मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस कहाँ है, ये फिर उसी डायरेक्शन पे आ गया। ये देखिए, मैं अगर यहां से भी पूछता हूँ कि उसकी डायरेक्शन बताइए कहाँ पर है, तो ये फिर उसी डायरेक्शन में आ गया। तो इसका मतलब, अगर मैं इसको बोलूंगा कि मेरे घर में जियोपैथिक की लाइन अर्थ में कहाँ पे जा रही है, तो मुझे उस जगह पे लेके जाएगी और बताएगी कि यहाँ पे ये जियोपैथिक की लाइन है। तो उसी तरीके से दोस्तों, हम अपनी बॉडी के ऑरा से, ये क्या कर रही है, एनर्जी को स्कैन कर रही है। तो उसी तरीके से हम अपनी बॉडी के ऑरा से ये जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज डेवलप हो रही हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन सी डिजीज डेवलप हो रही हैं, ये हम जान सकते हैं। और जब ये आप जान जाते हो, तो आप देखोगे कुछ समय के बाद में उस पर्सन को ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि जो भी हमारी ऑरा में है, अगर किसी की ऑरा के अंदर उसके घर के वास्तु दोष का असर आ रहा है, तो ये बता देगी डिवाइस कि इसकी बॉडी पे, इस घर के उस दिशा का वास्तु दोष है। आपके घर में वास्तु दोष कहां पर है, बता देगी। जब आप उपाय करोगे तो इससे चेक कर सकते हो कि क्या ये वास्तु दोष ठीक हुआ। तो ये हम इसको चेक कर सकते हैं, है ना। तो किसी एक पर्सन को दो तीन चीजें चेक करते हैं आज हम। कोई पर्सन हैंड रेस करें प्लीज। स्टूडेंट नहीं, पर्सन कोई भी हो जो स्टूडेंट ना हो। ज्ञानेंद्र जी,
ज्ञानेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो। जी सर, आप पहले स्कैन करा चुके हैं ना? नहीं, आपसे नहीं करा। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं पहले मुझे ऐसा लग फर्स्ट रहा है, टाइम। फेस देख के ऐसा लग फर्स्ट रहा टाइम। था कि ओके। देखिए, आपका शुभ नाम क्या है सर? ज्ञानेंद्र सिंह। ओके जी। तो ज्ञानेंद्र सिंह जी को एक बार चेक करते हैं, इनकी बॉडी के ऑरा को भी चेक करते हैं। तो मैं पहले इनका पॉजिटिव ऑरा चेक करता हूँ। देखिए, इनकी बॉडी का जो पॉजिटिव ऑरा आ रहा है वो आ रहा है 50%। नेगेटिव ऑरा चेक करते हैं। नेगेटिव ऑरा भी इनका सेम आ रहा है। आपने ज्ञानेंद्र जी कोई रिंग्स या जेमस्टोन, क्रिस्टल, ब्रेसलेट कुछ भी ऐसा पहन रखा है क्या? हाँ हाँ हाँ, पहन रखा है। क्या पहना हुआ है? ये एक तो ओपल पहना है, गोल्ड रिंग पहनी हुई है। अच्छा, एक बार आप उसको उतारेंगे प्लीज। अच्छा। हाँ, उतार दिया। हेलो। हाँ जी, बस एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, आप एक बार वो दिखाइए, जो जो आपने पहन रखा था, एक बार दिखाइए मुझे प्लीज। चलिए दोस्तों, देखते हैं। इन्होंने ये क्रिस्टल पहन रखा है, और क्या क्या कितनी चीजें हैं सर? गोल्ड रिंग है, और ये ओपल है, और ये ब्रेसलेट है। तीन चीजें हैं स्वस्थ- ना? चलिए, पहले ये हाँ, ब्रेसलेट को चेक। और मांगे रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। अच्छा, रुद्राक्ष भी है, वेरी गुड। एक बार आप हाँ जो है ना, सब कुछ उतार दिया आपने? हाँ जी। ठीक है, अब एक बार आपका पॉजिटिव ऑरा चेक करते हैं। देखिए, अब आपका पॉजिटिव ऑरा 0 आ रहा है। ठीक है। अब एक चीज देखते हैं कि आपकी बॉडी पे आप जो चीजें पहन रहे हैं, ये आपने क्यों पहनी? इसलिए पहनी कि कुछ पावर के लिए? जी आपने क्रिस्टल पहना होगा, किसी चीज के समाधान के लिए पहना होगा, या किसी ने कहा जी होगा इसका फायदा मिलता है। आपने जी जो जी। ब्रेसलेट या जो भी चीजें पहनी होंगी वो कोई ना कोई बेनिफिट के लिए। एक बार आप मुझे ब्रेसलेट दिखाइए अपने हाथ में, सिर्फ ब्रेसलेट, इसका पॉजिटिव। चलिए देखिए, इनके हाथ में है, मैंने चेक कर लिया कि ये इनको सूट नहीं करता है, और इनका पॉजिटिव हो रहा चेक कर रहा हूं, देखो मैं, ये 0 ही आ रहा है, यानी कि ये इनको सूट नहीं कर रहा है। अब इनको नुकसान दे रहा है या नहीं दे रहा, वो भी चेक करते हैं, एक बार दिखाइएगा। आपको पता है ये आपको अप्रोक्सीमेटली 35% नुकसान दे रहा है। नहीं, अभी एक हफ्ता हुआ पहने हुए। हाँ, इसको मत पहनिए, ये आपको नुकसान देगा। थैंक यू। ये आपको नुकसान देगा, इसको मत पहनिए। ठीक है। जी। अब दूसरी अंगूठी दिखाइए। ओपल। दिखाइए जरा मुझे, दिखाइए, हाँ जी। अब मैं आपका ना पॉजिटिव ऑरा चेक कर रहा हूँ इससे। ये देखिए, 50% पॉजिटिव हो रहा है, इससे आपका बढ़ रहा है, ये आपको 50% फायदा दे रही है। ये क्या कर रही है, ये आपकी बॉडी के ऑरा को ओपन कर रही है। और हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, जब उन चक्रास की ब्लॉकेज खुलती है तो ब्रेन को पावर जाती है। तो इसको पहनेंगे तो ये आपको फायदा देगी, और ये आपको जी पहनना चाहिए। इसको एक बार साइड में रख जी दीजिए, ये आपके लिए फायदेमंद है सर। जी। तीसरा दिखाइए क्या है। गोल्ड रिंग।
इस पर डायमंड है क्या है? नहीं नहीं, प्लेन गोल्ड रिंग है। ओके, देखिए इसको आप पहन सकते हैं, ना ये आपको फायदा देगी ना ये आपको हाँ, नुकसान देगी। ये मैरिज रिंग है एक्चुअली। हाँ, इसको आप पहन सकते हैं, ये ना आपको फायदा देगी ना नुकसान देगी। अब आप ओपल पहन लीजिए इसके साथ। और रुद्राक्ष। हाँ दिखाइए, रुद्राक्ष रुद्रा भी दिखा दीजिए, रुद्राक्ष भी दिखा दीजिए। हमारा सबसे पहले दोस्तों पहला स्टेप होता है कि जो हम धारण करते हैं कोई भी चीज, क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट, माला, रुद्राक्ष, है ना, कुछ भी चीज धारण करते हैं तो हम उसको ऐसे ही नहीं पहनना चाहिए। कई बार वो हमें डिप्रेशन दे देता है, कई बार वो माइग्रेन दे देता है। दिखाइए सर। 3 4 5 6। सर ये आपको मत पहनिए, 100% नुकसान देगा, 100%। अच्छा। हाँ जी, अभी एक मिनट रुकिएगा। आप इसको उतार दीजिए, इसको पहनिए मत, ये 100% नुकसान देगा। अभी तक आपने पहना हुआ था? हाँ जी। अभी तक आपने ये पहना हुआ था? जी। अब सारा सामान एक बार अपने हाथ में ले लीजिए, सारा ही। मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। जी। ठीक है, एक और दिखाता हूँ दोस्तों इसकी पावर के बारे में कि इनको। अब एक दूसरे हाथ से आप इसमें से जो है, अभी वो दो चीजें जो गोल्ड की और वो जो आपका दूसरी अंगूठी थी वो रख लीजिए, बाकी सब रख दीजिए वापस। सॉरी, वो जो दो अंगूठियां आपको सूट करती हैं वो रख दीजिए, बाकी चीजें आप अपने हाथ में रख लीजिए। उल्टा बोल गया। नहीं, वो दो अंगूठी अलग कर दीजिए, बाकी आप रख लीजिए। वो जो माला और रुद्राक्ष है वो अपने हाथ में रख लीजिए। जी। ये देखिए, इसमें कोई पावर नहीं है, कोई भी पावर नहीं है। ठीक है, इनको रख के दोनों अंगूठियां अपने हाथ में रख लीजिए। अब आपके ब्रेन की 50% पावर बढ़ चुकी है। और आप, ज्ञानेंद्र जी, अगर इसको नहीं पहनेंगे तो जो चीजें आपने अभी उतार के रखी हैं, दोनों चीजें, अगर वो नहीं पहनेंगे ना तो मुझे उसकी फीडबैक दीजिएगा। आपको कुछ बेटर ही फील होगा, नेगेटिव नहीं, कुछ पॉजिटिव फील होगा। बॉडी हल्की फील होना, या थोड़ा सा रिलैक्स फील करना, या प्रेशर कम सा फील होना, ये आपको मतलब ये फील आएगा। ठीक है, अब एक चीज और करते हैं। अब ये सारी वहां रख दीजिए, मैं आपका बिना उसके एक बार जो है ना चक्रास भी चेक कर देता हूँ। सारी चारों की सब चारों निकाल चीजें। दो। हाँ, उतार के रख दीजिए एक बार। जी। आपको सर लोअर बैक और पैरों का इशू रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जी। प्रॉब्लम है वैसे, अभी नहीं है? नहीं, कभी कभी बीच में हल्का सा बैक एक हो जाता है कभी। तो ये आपका इसीलिए होता है क्योंकि आपका रूट चक्र जो है वो ब्लॉक हो रहा है, अच्छा। मूलाधार। मूलाधार। ये देखिए आपका रूट चक्र ब्लॉक है, ये देखिए। अच्छा। ठीक है, अगर आपको इसको समझना हो तो एक बार लम का उच्चारण करिए कम से कम 8-10 दफा। लम। 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 ठीक है, लम के जी। उच्चारण से
आपकी वो चक्रा बैलेंस होना शुरू हुआ है। अगर मैं अब आपको स्कैन कर रहा हूँ आपके रूट चक्रा को, तो देखिए उसमें थोड़ी सी पावर आ गई है। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो उसमें थोड़ी सी पावर आई है। तो ये हमारी बॉडी के जो ऑरा है, जो एनर्जी है, उसको हम चेक कर सकते हैं। उसमें अगर कोई फायदा हो रहा है तो वो हमें पता चल सकता है, अगर कोई नुकसान हो रहा है तो हमें पता चल सकता है। आपका सैक्रल चक्रा परफेक्ट आ रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, पेट से रिलेटेड इशू रहेंगे सर, आपको ध्यान रखिएगा। अभी तो सब ठीक है। बस आपको पेट से रिलेटेड इशू रहेंगे, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो डिस्टर्ब आना शुरू हो गया। जी। ठीक है, ब्लॉक। उसके बाद वाह, क्राउन बहुत फर्स्ट क्लास है, क्राउन चक्रा परफेक्ट। आप अपने दो मेडिटेशन। हाँ जी, मेडिटेशन। मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर आप अपने दो चक्रास पे फोकस करिए, एक रूट चक्रा और एक सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये दो जी। चक्रास आपके इश्यूज क्रिएट करेंगे। तो एक बार एक चीज और चेक कर लेते हैं आपका। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीख रहे हैं, एक बार इनका जियोपैथिक चेक करेंगे प्लीज। जिनकी अभी प्रैक्टिस जरा सी भी अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो एक बार छोड़ दें, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस आ गया है ट्रेनिंग में, एक बार चेक करिए क्या इनकी इनकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। क्या बात है, सारी स्क्रीन से आउट है। प्लीज कोई चेक करके बताएगा इनकी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। रेखा जी आप भी बताइए प्लीज। रेखा जी चेक करिए इनकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है एक बार। आवाज आ रही है आपको? अगर आ रही है तो इस तरीके से बताइए, थम्स अप करके दिखा दीजिए। आ रही है? मैं ये कह रहा था, रेखा जी जरा इनको एक बार चेक करना, ज्ञानेंद्र जी को, इनकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। अच्छा, अनम्यूट करना है, ओके। मैंने अनम्यूट कर दिया रेखा जी आपको। कीजिए अनम्यूट, सर नहीं है। दोबारा चेक करिए। सर मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। संदीप जी आप बताओ। आशुतोष जी भी है। जी संदीप जी अनम्यूट किया मैंने। आशुतोष सर मैंने भी आपको अनम्यूट किया है। सर हाय हाय। मैं सर है चेक इनके बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो राइट सर, जियोमेट्रिक स्ट्रेस है ना? हाय, मेरा राइट जाना है। हाय। केतन जी आपको भी अनम्यूट किया मैंने। जी सर, है उनके हिसाब से, उनका इनके जियोपैथिक ऊपर स्ट्रेस है। जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। है ना? हाय सर हाय। राइट जा रहा है थोड़ा। हाय। तो ज्ञानेंद्र जी आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट है। घनश्याम जी ने भी चेक किया मेरे ख्याल। घनश्याम जी मैंने अनम्यूट किया आपको। यस सर, यस सर। इन है पे इनकी है सर। है बॉडी के ऊपर। जी जी। हाँ तो घनश्याम ज्ञानेंद्र जी आपकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है थोड़ा सा।
मतलब केयरफुल रहिए। ज्ञानेंद्र जी तो के आइडिया है बॉडी। क्या होता है ये? ज्ञानेंद्र जी, आपको आइडिया है जियोपैथिक क्या होता है? नहीं नहीं, कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है, आप फर्स्ट टाइम आए हो ना। तो जी मेरी एक वीडियो है दोस्तों, एक क्या बहुत सारी वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जियोपैथिक क्या होता है। जियोपैथिक अर्थ से निकलने वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है। जियोपैथिक अर्थ से निकलने वाली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली अर्थ की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज होती है। अर्थ की जी फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज, और हमारी बॉडी और माइंड की फ्रीक्वेंसी भी 7.83 हर्ट्ज है, ये साइंस बताती है। लेकिन अर्थ में से किसी किसी जगह पे जो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई निकलती है, मे बी 100, 150, 200, 300, मे बी इससे ज्यादा भी। तो अगर ऐसी जगह पे हम ऐसी एनर्जीज के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमारी बॉडी के फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, हमारी बॉडी के सेल्स डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम किसी गंभीर समस्या का शिकार होने लगते हैं, किसी गंभीर बीमारी का शिकार होने लगते हैं। जैसे ये जियोपैथिक को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि कभी आपने अपने शहर के आसपास या कहीं पे बोर्ड लगा हुआ देखा होगा जिस पे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। जी तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बहुत बड़ी एक स्टडी है जो ये बताती है कि ऐसी जगहों पर जियोपैथिक स्ट्रेस काफी मात्रा में निकलता है। तो जहां पे दो लाइनें आपस में, जियोपैथिक की दो लाइनें आपस में आके क्रॉस करती हैं और वो लाइनें काफी स्ट्रांग होती हैं, तो वहां ग्रिड बन जाती है, जहां क्रॉस करती हैं वहां ग्रिड बन जाती है, तो वहां पे मेजर एक्सीडेंट्स होने लग जाते हैं। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी जिस भी जगह पे हो, चाहे वो किसी शॉप में हो तो वहां की ग्रोथ खत्म कर देगी, फैक्ट्री में हो, किसी बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर अगर ये नीचे हो तो वहां की भी एनर्जीज को ये खत्म कर देगी। तो जिस भी घर में आ रही है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए किसी के घर में है और वो रात को सो रहे हैं, तो अगर सर के पीछे से अगर ये फ्रीक्वेंसी जा रही है तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट दे सकती है, हार्ट पे से जा रही है हार्ट का इशू दे सकती है, लीवर किडनी से जा रही है तो लीवर किडनी का इशू दे सकती है। तो आपके बॉडी के ऊपर जो है वो जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। घर में और भी मेंबर होंगे, तो अभी ऐसा भी नहीं होता कि कोई आदमी कहता है कि मैं तो इस घर में 10 साल से रह रहा हूं तो 10 साल से तो कोई दिक्कत थी नहीं, 1-2 साल पहले से या 6 महीने से दिक्कत आई है, या अभी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ना, ये कभी भी क्रिएट हो सकता है। अगर इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च है पूरी वर्ल्ड के अंदर, पूरी वर्ल्ड में रिसर्च है। ये एक बहुत एक्सट्रीम टॉपिक है मेरे कोर्स का, जिसके अंदर मैं बताता हूं। अगर कोई जियोपैथिक एक्सपर्ट बन गया, मैं आप सभी उन लोगों को कहना चाहूंगा जो मेरे स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है और जो कोर्स कर चुके हैं, कि अगर आप जियोपैथिक के स्पेशलिस्ट भी बन गए तो आप ये सोच के देखो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट आने वाले हैं। रीटा जी, आपने भी जियोपैथिक पे कुछ काम किया है ना? रीटा जी, आपने जियोपैथिक पे कुछ काम किया है? मैंने अनम्यूट किया है, अगर आप कर सके तो। रीटा जी, रीटा वर्मा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर जी नमस्ते। नमस्ते। मैं कह रहा हूँ आपने भी जियोपैथिक पे काम किया है कुछ? सर बिल्कुल 100% किया है। तो आपको कुछ उसके फैक्ट्स पता लगे? सर 100% पता है, जैसे आपने बताया था उससे मैंने 5-6 लोगों के घरों में जाके उनके जियोपैथी स्ट्रेस निकाले हैं, और वहां पे जैसे आपसे रॉड मंगवाई थी वो बीच में डाली है, और उससे उनको रिजल्ट मिले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। क्या क्या परेशानियां थी लोगों के घरों में? सर एक बंदा था जो सारी रात मतलब वो 1.5 साल से बेड पे था, पूरे 1.5 साल हो गया वो बेड पे था, और वो क्या कहते हैं, उठते थे तो नाक से ब्लड आता था, और मतलब काफी सारे उनको हेल्थ वाइज इश्यूज थे। तो मैंने जब जियोपैथी स्ट्रेस चेक किया तो उनके बेड के एक साइड पे जियोपैथी स्ट्रेस था, एक साइड पे नहीं था। मैंने उनको बोला आप सिर्फ इसको देखने के लिए आप इनको इस बेड से इस बेड पे सुलाओ,
उसी रात को सर जियोपैथी स्ट्रेस जो बेड पे था उसी से दूसरे बेड पे चेंज करवाया। वो बंदा रात को उठा, टॉयलेट करने गया, और सुबह उठ के उसने जो 1.5 साल से बेड से उठा नहीं था, उसने उठ के मोबाइल सुबह देखा अपना ना। और एक और था, एक लड़का था, मतलब वो है 27-28 साल का, उसको काफी हेल्थ इश्यूज हैं। तो उसका बेड जो था वो जियोपैथी स्ट्रेस के ऊपर आ रहा था, तो उसका बेड चेंज करवाया है, और जियोपैथी स्ट्रेस जैसे आपसे रॉड मंगवाई और वहां पे लगाई है, उससे उसको सर मतलब मैं उसकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी शुरू हो गई हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। पता तो है सर जी जी, रिजल्ट तो 100% रिजल्ट तो है। तो रीटा जी पता आप अभी जो बोल रहे हो ये आप क्या कर रहे हो पता है, ये आप उन लोगों के लिए बहुत हेल्प कर रहे हो जो लोग सीख रहे हैं ना, उन लोगों के लिए वे हेल्प है कि हाँ वाक्य में ही हम बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकते हैं। कितनी ब्लेसिंग्स मिलती होंगी। सर आप मानोगे नहीं, वो मेरे को ये बोले आप तो हमारे लिए भगवान बन के आ गए हो। मैंने कहा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल इसमें सारा पूरा साइंटिफिक रीजन है इस चीज में। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ हम कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं या कुछ वो तंत्र मंत्र कर रहे हैं, इसमें पूरा साइंटिफिक रीजन है। और मैंने कहा बेशक आप नेट पे सर्च करो। उन्होंने सर्च किया, और मतलब जिनका बंदा पूरा 1.5-2 साल हो गया बेड से उठ नहीं रहा, उठ कर रात को टॉयलेट गए हैं तो उनको फर्क पड़ा। तो सर मतलब कमाल की चीज है ना। उन्होंने बोला आप तो हमारे लिए भगवान बन के आए, मतलब जो बंदा हमारा इतना परेशानी। और सर मतलब आप मानोगे अब डे बाय डे उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हम इस दुनिया से जाएंगे ना सिर्फ ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे। तो जब वो किसी के घर पे खुश होते हैं, ठीक होते हैं, तो स्माइल आती है, तो वो ब्लेसिंग्स ऐसे मुंह से नहीं निकलती, वो यहाँ से निकलती हैं, तो हमें वो चाहिए। तो बहुत बढ़िया रीटा जी, आप शेयर करते रहा करो, मेरा भी मोटिवेशन बनता है, थैंक मुझे यू भी सर। लगता है मैं सही जा रहा हूँ। सर आप मानोगे नहीं, जो क्या कहते हैं ब्लॉकर है ना, टॉयलेट ब्लॉकर, हम्म। मतलब लोगों ने ना बड़ा हवा बनाया हुआ था कि ये करो वो करो। सिर्फ एक ब्लॉकर लगाने से सर उनको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट मिल रहे हैं। आप शेयर करते रहा करो ना, ठीक है, थैंक यू सर। मैं भी तो अपनी स्पीड बढ़ा के रखूंगा अपने काम में। हाँ जी। सिर्फ थैंक एक छोटा सा ब्लॉकर रखवाया, और उसी से मतलब जो चीजों में रिजल्ट नहीं आ रहे थे उनका जो है मतलब W3-4 पे टॉयलेट डाला था, तो जैसे टॉयलेट ब्लॉकर रखवाया, तो उनको लाइफ में जो गेन की प्रॉब्लम हो रही थी या जो रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, जैसे फाइनेंशियल गेन कुछ हो ही नहीं रहा था, वो लगवाते ही उनको रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई कुछ नहीं सर। बहुत अच्छी बात है रीता जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपका, आपने जो हमें शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है। देखो सीखते तो रीटा जी सभी हैं, है ना, और उस पे इम्प्लीमेंट करना और उस पे प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना वो बहुत जरूरी है। और पता है मैं एक चीज बोलता हूँ, जब हमारे को एक या दो अचीवमेंट मिलती है ना, वो हमारा मोटिवेशन होता है, फिर हमारे हम अपने आप ऑटोमेटिकली स्पीड। आज की डेट में ना ऑकल्ट साइंस के अंदर, मतलब इस मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। ऑकल्ट साइंस में 98% लोग खुद सफर कर रहे हैं, वो कंसल्टेंट होने के बाद खुद सफर कर रहे हैं, फाइनेंशियली सफर कर रहे हैं, उनको बहुत सारे इशू है। सर मैंने सारी एस्ट्रोलॉजी छोड़ दी, न्यूमरोलॉजी करनी छोड़ दी, मेरे तो हाथ में सारा दिन ही रहती है। नहीं ऐसे मत करो। चलो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी तो अब इससे भी कर लेते होगे। सर सारे रिजल्ट इससे मिल रहे हैं, सारे रिजल्ट। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आपका। थैंक यू वेरी मच। तो केतन जी रेडी हो जाओ, देखो आपके सामने कितने सारे एक्सपीरियंस शेयर हो रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये एक जो डिवाइस जिससे हम स्कैन कर रहे थे, भुवनेश्वरी जी सुनते रहे ना आप कह रहे थे ना मेरी रिंग का हो गई है, तो केतन जी ने तो अपने वो ढूंढ ली चाबी, अब आप भी ढूंढ लो। तो कहने का मतलब ये है कि इस डिवाइस से आप अपने घर के हर मेंबर की हेल्प कर सकते हो, कुछ भी, कुछ भी। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी के बच्चे हैं और उनको 8th 9th में है बच्चे, अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं, किसी रिलेटिव के बच्चे हैं, आपके बच्चों के बच्चे हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि हमें कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स में लेनी है, सब्जेक्ट कौन से लेने हैं, आपको ये बता देगा। आपको बिजनेस क्या करना है, आपके घर के अंदर कोई बच्चा है या कोई कोई भी आपके सर्कल में है, अगर वो ये जानना चाहता है कि मुझे बिजनेस सूट करेगा या जॉब सूट करेगी, हम उसको चेक करके बता सकते हैं उसकी ऑरा से कि उसकी कंपेटेबिलिटी किस चीज से मैच करती है, जॉब से करती है या फिर क्या बोलते हैं बिजनेस से करती है।
कौन से बिजनेस से करती है। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि सारे बिजनेस सूट करेंगे। आज किसी भी उम्र के पर्सन को, कोई भी उम्र का पर्सन हो, वो ये चेक कर सकता है कि मेरे को क्या चीज सूट करेगी। जैसे अब आप आए हो ऑकल्ट साइंस के इस वेबिनार के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने क्या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, टैरो कार्ड और काफी सारी विद्याएं सीखी होती है। लेकिन मैं लोगों से कांटेक्ट करता हूं तो मुझे पता लगता है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनको भी है, बहुत फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, और रिजल्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले ये चेक करो कि आपने 4 5 6 विद्याएं सीखी हैं, उसमें से किस विद्या की कंपेटेबिलिटी आपसे मैच करती है। तो जिसकी करती है उसको पकड़ लो, आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है, आपको एस्ट्रोलॉजी सूट नहीं करती, आप एस्ट्रोलॉजी सीखे हुए हो, आप उसको भी इंप्लीमेंट कर रहे हो। आपको न्यूमरोलॉजी सूट नहीं करती, आप उसको भी इंप्लीमेंट कर रहे हो। आपको वास्तु सूट करता है, आप उसको भी इंप्लीमेंट कर रहे हो। अरे जो चीज आपको सूट करती है उसके साथ रहो ना। आपके 4 दोस्त, 3 से आपकी बनती नहीं, फिर भी आप रोज उनके साथ में उठना बैठना कर रहे हो, तो आपकी स्थिति क्या होगी, सोच के देखो, सोच के देखो। और एक दोस्त से आपकी बहुत बनती है, तो जिससे बनती है उसके साथ टाइम बिताओ ना। उन आप 3 दोस्तों को क्यों कैरी करो जिनसे बनती नहीं, वो आपकी ग्रोथ रोकते हैं, कभी कोई इश्यूज बनता है उनके साथ में, तो उनको कैरी करने से क्या फायदा। जिंदगी का सफर है, उन चीजों को साथ लो जो आपकी कंपेटेबिलिटी मैच करे, आपको खुश रहे, आप इंजॉय करें, रिलैक्स रहे, है ना। तो उसी तरीके से हम अपने बिजनेस को भी चेक कर सकते हैं। ऐसी मल्टीपल चीजें हैं जो अपनी लाइफ में चेक कर सकते हैं। तो ज्ञानेंद्र जी, आप जी के घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है सर, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है सर। क्या कर सकते हैं? इसके लिए सर आप एक सिर्फ इतना कर लीजिए, एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ना एक बार जियोपैथिक के टॉपिक की पूरी वीडियो देख लीजिएगा, 1 घंटे 1.25 घंटे की होगी। उसमें पूरी जी एक्सप्लेनेशन है कि ये क्या होती है ना, इससे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं और क्या क्या हो सकता है, साइंटिफिकली क्या है। अगर आप सभी जानना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल है मेरा, ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र, आप उसको जी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आज की वीडियो है वो भी आ जाएगी, जी तो आपको नॉलेज होती रहेगी कुछ ना कुछ नई चीजों की। मैंने जी आज बीमारी के बारे में एक टॉपिक पकड़ा, और वो भी ओरा से, है ना। तो जी आपको हर चीज में बारे में पता, आप हो सकता है घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, आने वाले टाइम जी में हो, वो आप चेक कर सकते हो, खुद ही चेक कर सकते हो घर में। ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो। जी। नहीं, आपने हमारे 4 चक्र बताए। ये हमको एक्चुअली गले की प्रॉब्लम हो रही 2 3 महीने से, तो विशुद्धि में या हार्ट में कुछ है क्या? सर आपका ना 2 चक्रास में प्रॉब्लम है मेन, जो आपको ब्लॉक दिखा रहे हैं, अभी अभी ब्लॉक दिखा रहे जी हैं आपके, एक जी रूट चक्रा और एक जी सोलर प्लेक्सस चक्रा। जी। आपके पास में कोई चेन पड़ी है घर में, कोई चेन पड़ी हो, कोई माला पड़ी हो। माला? हाँ, माला माला तो रुद्राक्ष की है। रुद्राक्ष तो बहुत बड़े बड़े है ना, बहुत हैवी हो गया। कोई छोटी भी है। हल्की चेन या कुछ है आपके पास। हल्की चेन है, गोल्ड गोल्ड की भी है, और वो रुद्राक्ष के पतले छोटे रुद्राक्ष की भी माला है। कितनी देर में लेके आ सकते हो। रुद्राक्ष की माला तो अभी ला सकते हैं। आप जो भी ला सकते हो आधे 1 मिनट में ले आओ, मैं आपको एक एक डेमो करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका ऑरा ठीक हुआ तो अभी आप खुद ही जज कर लोगे कि आपके घर में एक जियोपैथी करनी है। एक मिनट। जी प्लीज। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकता है, मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। तो उससे पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये कोर्स भी हम कराने जा रहे हैं। 10 तारीख का ये कोर्स है। चुप हो जाइए भैया थोड़ी सी देर। बंद ना कर अभी। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, बंद जिन ना लोगों ने कर। अनम्यूट कर रखा है ना प्लीज। ये 10 तारीख को हम एक कोर्स कराने जा रहे हैं। ये कोर्स जो है ये 11 + 5 डेज का है। तो 11 दिन की वीडियोस रहती हैं, जिसके अंदर आपको डेली एक चैप्टर क्लोज किया जाएगा। मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है ना वो, हाँ ज्ञानेंद्र जी 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। तो मैं आप लोगों को एक जो स्क्रीन शेयर कर रहा था उसमें यह बता रहा था
कि ये विद्या का एक कोर्स है, और ये कोर्स जो है ये 11+5 डेज का है। 11 दिन कोर्स की वीडियोस हम देते हैं, और पहले दिन सिखाते हैं कि ऑरा क्या होता है, जो हमारी लाइफ लाइन है ना, हमारी जिंदगी की लाइफ लाइन है, जिसके अंदर सारे राज छुपे हुए हैं। आपके फाइनेंशियल इश्यूज आपके ऑरा में छुपे हुए हैं, आपके हेल्थ इश्यूज ऑरा में छुपे हुए हैं, किसी के घर में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, आपस में बनती नहीं है, प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर, वो भी हमारे ऑरा में छुपी हुई है। तो दुनिया की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो हमें हमें अभी हम फेस कर रहे हैं, वो हमारी ऑरा के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो पहला दिन हम ऑरा के ऊपर बताते हैं, दूसरा दिन स्कैनर पे बताते हैं कि स्कैनर क्या होता है, स्कैनर को साइंटिफिकली डिवाइस क्यों बोला जाता है। थर्ड डे ब्लैक मैजिक, बंधन दोष, ये टॉपिक होता है। फिर उसी तरीके से एक दिन वास्तु के ऊपर होता है पूरा, एक दिन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होता है, एक दिन न्यूमरोलॉजी के ऊपर होता है, एक दिन बॉडी के 7 चक्रास के ऊपर होता है। फिर एक दिन जो है वो जैसे आज हमने ज्ञानेंद्र जी के स्टोन्स, क्रिस्टल्स और ये ब्रेसलेट सारे चेक किए हैं, ऐसे टॉपिक के ऊपर होता है ना। ऐसे मल्टीपल टॉपिक होते हैं जो 11 डेज हम पूरे करते हैं, और उस 11 डेज में जितनी भी डिटेल समझाई जाती है, सेम डे में उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, यानी कि आपके डाउट्स भी सेम डे में क्लियर हो जाएंगे। ये पहली बात होगी। दूसरी बात, आपको प्रैक्टिस के लिए भी वही 11 डेज जो है आपके बेस बनाते हैं, आपको बेसिक सारी नॉलेज उसमें होती है, वहीं से आपकी प्रैक्टिस शुरू होती है। उसके बाद जो है 5 डेज का एक सेशन होता है, जिसमें 2-2 घंटे का सेशन होगा, और हम प्रैक्टिकल डेमो कराएंगे। आपने एक चीज देखी, आज कुछ स्टूडेंट ने चेक किया कि ज्ञानेंद्र जी के घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, तो जो चेक किया गया वो एक डेमो था। तो हम प्रैक्टिकल डेमो कराते हैं, किसी भी एक स्टूडेंट को पकड़ के, उसके घर का कोई पॉजिटिव हो रहा, किसी का नेगेटिव हो रहा, किसी के घर के जियोपैथिक चेक करना, उसको ठीक करना, ये सब चीजें फिर हम उसमें सिखाते हैं। इसी तरीके से 5 डेज में आपको प्रैक्टिकल डेमो दिया जाता है, और विद रेमेडीज बताई जाती है कि रेमेडीज कैसे काम करेंगी। तो ये कोर्स जो है तो 15,000 का, लेकिन अभी हम 11,500 में दे रहे हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ये जो एल रॉड है, इसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 2,500 रुपए है, ये हम कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दे रहे हैं। और जब भी हमारा वेबिनार होगा, हम एक पेंडुलम भी गिफ्ट करेंगे, जिसका 500 रुपीज के आसपास की कॉस्ट है। प्योर ब्रास का पेंडुलम होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हम गिफ्ट करेंगे साथ में। तो 3,000 रुपए के आसपास का तो मटेरियल आपको गिफ्ट मिल गया। बाकी पूरी की पूरी क्लास है ये, इसमें समझाया जाएगा, प्रैक्टिकल तैयार किया जाएगा। एक फॉर्म होता है, एक रिपोर्ट होती है, 2 पेज की रिपोर्ट बनती है। वो रिपोर्ट आपको दी जाएगी कि आप किसी भी पर्सन को स्कैन करोगे तो पूरी की पूरी रिपोर्ट बनानी है आपने। तो जब आप वो रिपोर्ट बना लोगे, तो आप उस पर्सन के बारे में उसको बता पाओगे कि उसको प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ में, क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको भी है, और क्या क्या लाइफ में आ सकती हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी कंसल्टेंट के पास में कोई पर्सन आता है, तो हमेशा कंसल्टेंट ना पहले उनसे ये पूछ लेते हैं, जी प्रॉब्लम बताइए क्या क्या आपको। आप अक्सर देखना, डॉक्टर भी पूछेगा बताइए क्या प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाओगे तो आप बता दोगे मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, वास्तु कंसल्टेंट को बताओगे जी ये प्रॉब्लम है जी, घर में जी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है जी, झगड़े बहुत चलते हैं जी, हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं जी, ये सब बताओगे आप। और मैं ये बोलता हूं कि ऑरा स्कैनिंग एक ऐसी कला है, एक ऐसी साइंस है, जिसमें आपको पूछना ही नहीं है। आपको पहले ये पूछना ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ये पहली साइंस ऐसी है जो ये कहती है कि आप बताओ ही मत। सामने वाले को कहते हैं आपको नहीं बताना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, पहले मुझे स्कैन करने दो, पहले आपकी रिपोर्ट बनाने दो, फिर मैं डिस्कस करूंगा आपसे। पहले रिपोर्ट बनेगी, फिर डिस्कस होगा कि प्रॉब्लम क्या है। कितनी मजेदारी वाली बात है ना। तो मैं हर ऑरा स्कैनर एनालिस्ट या एक्सपर्ट या जो भी सीख रहा है, मैं उसको हमेशा ये बोलता हूं कि मत पूछना कभी किसी से आपको प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ उनकी रिपोर्ट बनाना, रिपोर्ट बनाने के बाद उनसे डिस्कस करना कि जी मेरी रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम बता रही है। आप यकीन मानना 50% 60% तो वो बोलेगा यस, 70% भी यस बोलेगा। अगर आपकी परफेक्शन होगी तो 80% भी यस बोलेगा। और क्योंकि कुछ चीजें ऑरा में आती हैं जो आगे रिफ्लेक्ट करती हैं, तो वो
जैसे आज हमने ज्ञानेंद्र जी को बताया कि उनके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है, वो उनको पता ही नहीं है, तो वो बताना पड़ेगा उनको। तो ज्ञानेंद्र जी आप ले आए, माला ले आए, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, एक बार करिए, जी। है ना। चलिए एक बार चेक हेलो। करते हैं, अगर आपका ऑरा अच्छा है तो आपको आपका आंसर आज ही मिल जाएगा। एक बार आप पेंडुलम को ऊपर उठाइए, जो भी पेंडुलम कह रहा हूँ, जो चेन है इसमें उसको। वो आ नहीं रहा वीडियो। अच्छा अच्छा, मैं भी आ जाऊँ, लाइन पे आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा जी। ये मैंने, आप अपनी चेन दिखाइए, जैसे मैंने पकड़ रखी है ऐसे पकड़ लीजिएगा, ऐसे। नहीं, वो वीडियो ही नहीं आ रहा है। मैं स्क्रीन में कुछ आ स्क्रीन में आप, कुछ आ नहीं रहा। नहीं नहीं, आप, मैं नहीं आ रहा हूँ या आप नहीं आ रहे हैं? कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैक आ रहा है। ऐसा तो नहीं आवाज है। आ रही है। सबको दिखाई दे रहा हूँ मैं? ठीक है, डन है जी, सबने थंब दिखा दिया अपना। ज्ञानेंद्र जी आपको दिख अभी, रहा है? हाँ मैं तो आपको देख पा रहा हूँ। और हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ये हमारी चेन हाथ में गोल्ड की। एक बार वीडियो ऑफ करके ऑन करिए दोबारा। अब बताइए, दिख रहा है आपको? अच्छा, म्यूट हो गया आप, ये लीजिए मैंने अनम्यूट किया आपको, अनम्यूट किया मैंने आपको, अनम्यूट करिए। ज्ञानेंद्र जी अनम्यूट करिए। म्यूट। हाँ। हो गया। अब दिख रहा है आपको? हाँ, ये दिख रहा है ना। दिख रहा है ना। चलिए, तो अब हम जरा ना स्क्रीन पे आ जाते हैं दोनों। ठीक है, अब एक काम करिए, जैसे मैंने पकड़ रखा है ऐसे पकड़ लीजिए इसको। अभी कुछ नहीं दिख रहा। आप नहीं दिख रहा। मैं नहीं दिख रहा, तो ये बड़ी संकट की बात है सर। हाँ, अभी देखिए आप। हाँ, अभी हाँ, देखिए, हमने वो लगा लिया ना अभी आपका। अच्छा। एक मिनट, एक सेकंड। मैंने कहा मैं मिस्टर इंडिया तो बना ही नहीं आज तक, जो ना दिखूं। हाँ, ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। एक तो आपने बैकग्राउंड में वो लगा रखी है ना, तो आपकी वो भी क्लियरिटी नहीं आ रही। चलो एनीवे, कोई बात नहीं। तो अभी आप ना इसको बिल्कुल पहले तो इसको माथे से लगाइए, ओम का उच्चारण करके इसके अंदर, और इसको ये बोलिए कि "हे ईश्वर, मेरे को जो भी मैं चेक कर रहा हूँ उसका आंसर मुझे प्लीज सही दीजिएगा"। ओम। ठीक है, अब आप इससे पूछिए कि क्या मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है। अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो क्लॉकवाइज घूमिए, अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज। मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या? तो क्लॉकवाइज घूमिए, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। नहीं घूम रही तो दोबारा ट्राई कर लीजिए। मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, बता। इसको छोटा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा छोटा कर लीजिए, उंगली पे लपेट लीजिए। ओम। मेरे घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है तो बता रहे हैं। थोड़ा सा लंबा करिए सर, ज्यादा ही छोटा कर लिया। बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं, जो लोग स्क्रीन पे हैं वो चेक कर सकते हैं। रेखा जी मैंने अनम्यूट किया आपको। यस सर है। है ना। हाँ जी। सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा। अच्छा, कोई बात नहीं। अरे वाह, हरीश जी भी चेक कर रहे हैं। ये रुद्राक्ष की माला से भी करेंगे? मैं, हाँ कर सकते हो, बिल्कुल करो ना, करो करो करो, तरीका मैंने बता दिया। ये एक ऐसी विद्या है जो आप घर पे कर सकते हैं सारे।
और आपको बहुत सारे आंसर देगी। उसका क्या मतलब होता है, क्या उसके फायदे होंगे, क्या लाइफ में नुकसान देगा, ये तो हम कोर्स में सिखाते ही हैं, लेकिन आप चेक कर सकते हो। हरीश जी, आपने भी चेक किया, क्या बता रहा है? मेरे घर में ये औरत कैसा है बोल के बोला, जीरो पैथिक बोलते, क्या बोलते हैं, मेरे मुंह में नहीं आ रहा है बोलने में। आपका आपका मूवमेंट कर रहा है? हाँ, मोमेंट कर रहा है। इंटी क्लब घूमने के लिए बोला तो वो इंटी क्लब घूम रहा है तो इंटी क्लब घूमो, नहीं है तो क्लब, है तो क्लब बाइक घूमो, नहीं तो इंटी क्लब बाइक घूमो बोला तो आप इससे ये आप इस क्लब बाइक घूम रहा है। ओके, आप आपके घर में डोर किस साइड में, आप इससे पूछिए कि डोर किस साइड में है, वो इंडिकेशन बताइए कि मेरे घर का डोर किस साइड में है, मेरे रूम का, मेरा घर का डोर किस साइड में है? रूम का। बताइए। रूम का डोर किस साइड में है? ये बता रहा है, इस साइड में है बोल के बता रहा है। कुछ और चीज पड़ी है आपके रूम में? सामान सब इधर रखा है। तो जो कोई पर्टिकुलर कोई चीज हो ऐसी, उसके बारे में पूछिए, डायरेक्शन उसकी डिफरेंट होनी चाहिए ताकि कुछ पता लगे आपको अलग से। मेरे घर में जो भी अच्छा चीज नहीं है उसको दिखा दीजिए। अच्छा चीज क्या होता है? दो बुरा चीज जो मेरे को अरे बुरा ऐसे कर नहीं रहा है होता, आप क्या टेंशन। बोल रहे हो, अच्छा चीज बुरा चीज? वो पूछो ना कि कोई घड़ी लगी है, कोई टीवी लगा है, कुछ पूछो, ये डायरेक्शन। हाँ, मेरे मेरे घर में किस साइड में दिया जल रहा है अभी? हाँ, इस साइड में दिया जल रहा है बोल रहा है। मैं दिया बताया? दिखाता हूँ। बताया? इस साइड में दिया जल रहा है बोल के बोलता है। तो आपको पता लगा पेंडुलम कैसे काम करता है? हाँ, कहाँ रहते हैं आप? मैं नेपाल में रहता हूँ। अच्छा, अच्छा, आपका वो एक दो दिया बार के साइड में जा रहा है, दिया के साइड में जा रहा है। वेरी गुड। तो आप देखो आपकी एनर्जी के साथ पहले तो अलाइन। नहीं आता, मैं घर पे कर रहा था, नहीं आ रहा। जब अभी मैं जो हमेशा जिस मंत्र को हमेशा जप करता हूँ ना, जी, उस मंत्र को जब के इसको सलाम किया तभी बताने लगा। अच्छी बात है। तो ज्ञानेंद्र जी, आपको कुछ हिला या नहीं हिला? नहीं 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 नहीं। अब इसके पीछे रीजन क्या है पता है आपको? नहीं मालूम नहीं। देखो, एक तो सबसे पहले आपकी एनर्जी डिस्टर्ब है। मैंने तो जी क्लास भी ज्वाइन ठीक नहीं है, किया है अभी तक, दूसरी मैं सबके और साथ बताता ज्यादा हूँ बात आपको। ही नहीं है। जी। आपके ऊपर बंधन दोष भी है। अच्छा, हाँ जी। ये तो क्या होता है? हाँ सर, जी सर, है, मैंने भी चेक किया है। सर, मेरा सकराज कैसा है, आप एक बार चेक करके बता दीजिए। आज हरीश जी सिर्फ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है ना, 1 घंटे की होती है, फिर किसी दिन करेंगे। मैं तो जस्ट आप लोगों एक को ये चक्र के बारे में बता दीजिए सर, एक चक्र के बारे में। अभी कोई बंधन चक्र। दोष क्या होता है? तो आप अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम अपने घर बैठ के सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के सभी मेंबर को ठीक कर सकते हो, सभी मेंबर्स को। सिर्फ आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरीके से इसको चलाना है, क्या चीज पता करनी है, अगर जो आंसर आता है उसका मतलब क्या है। अगर वो पॉजिटिव बता रहा है तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव बता रहा है तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में आएगा, और उससे हम निकल कैसे सकते हैं। तो यही बताने के लिए जो है इसका एक कंप्लीट कोर्स भी है। और उस कोर्स में क्या क्या बताता हूं, देखिए इस डाउजिंग टूल के ऊपर जो है ना, यही नहीं, बाहर की कंट्रीज में भी इसके ऊपर बुक्स है, और आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। ये जो आप बुक देख रहे हो, ये लंदन की बुक है। और ये क्या बता रही है, ये बुक जो है, ये डाउजिंग टूल के बारे में बता रही है, डाउजर के बारे में। ये देखिए, मॉडर्न डाउजर, अ प्रैक्टिकल गाइड टू डिवाइन, क्या बोले, डिवाइन। ये टोटली आप अगर इनके हाथ में भी देख रहे हो, पहले हमारे पास में ऐसी कोई चीज नहीं होती थी जिससे हम स्कैन कर सके। तो उस वक्त पेड़ों की शाखाएं जो होती थी ना, जो शेप की होती थी, वाई शेप, जेड शेप, तो उनकी शाखाओं से इसको चेक किया जाता था। ये विद्या आज की नहीं है, ये विद्या बहुत पुरानी है। जमीन जमीन में पानी, झोपेचा इलाज होत आहे बरोबर, शाळेत केले ना एकदा ती. जमीन में पानी, मेटल, गैस, ऑयल, इन सबको सर्च करने के लिए इस विद्या का प्रयोग किया जाता था। तो ये विद्या विद्या जो है मॉडर्न शेप में आके आज हमारी इस तरीके से हेल्प कर सकती है। ठीक है। तो इसका कोर्स जो है मैंने आपको बताया दोस्तों,
तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत अल्टीमेट है। मैंने आपको बताया किसी भी पर्सन से कुछ पूछना नहीं है, प्रॉब्लम हम बताएंगे। 2 पेज की एक रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट बनाना सिखाते हैं। बस आपको सिर्फ किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ भी मिल गई ना, उसकी फोटोग्राफ से भी आप उसकी स्कैनिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपके पास सामने वो पर्सन होना चाहिए। उसका एक तरीका होता है कि फुल बॉडी फोटो मंगा लो और उस फुल बॉडी फोटो को स्कैन करके आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसको बता दो, और ये इतनी बड़ी हेल्प होगी कि उसकी प्रॉब्लम टोटल आ जाएगी। मतलब एस्ट्रोलॉजी पार्ट, न्यूमरोलॉजी पार्ट, मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा कि इस डिवाइस को एस्ट्रोलॉजी में कैसे यूज किया जाता है, इस डिवाइस को वास्तु में कैसे यूज किया जाता है, इसको न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज किया जाता है, इसको बॉडी के 7 चक्रास में, इसको जियोपैथिक में, कलर कंपेटेबिलिटी में, है ना, कौन सा बिजनेस, कौन सी जॉब सूट करेगी, कौन सी डिजीज लग सकती है, कौन सी मेडिसिन आपको सूट कर रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कोई हम गलत पहन लेते हैं रुद्राक्ष, जेमस्टोन, माला, ताबीज, तो वो हमें कैसे नुकसान दे सकते हैं। रेमेडीज कौन सी जो है वो पावरफुल है, वो आप चेक कर सकते हो। जो कि रेमेडी आप अभी भी अगर किसी को कोई रेमेडी देते हो उसको चेक किया जा सकता है कि क्या वो रेमेडी सामने वाले पे काम करेगी नहीं करेगी। तो प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो, 1-2 लोगों के क्वेश्चन होंगे तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। जी ज्ञानी बंधन जी। दोष, बंधन दोष क्या है ये? सर बंधन दोष का मतलब है आपकी ऑरा की, मतलब आपकी एनर्जी ब्लॉक कर रखी है इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, आपकी एनर्जी ब्लॉक है, आपका ऑरा ब्लॉक है। अच्छा अच्छा। सर जो पिछली मीटिंग में मूलाधार के बारे में होगा, कुछ बता सकते हैं क्या? सर आपके घर पे जो जियोपैथिक स्प्रेस हैं जो अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? आपने बताया था अभी। देखो स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपने भुवनेश्वरी जी क्लास अटेंड की होगी तो उसमें बोला था ना, स्पेसिफिक क्वेश्चन, थॉटलेस, स्पेसिफिक क्वेश्चन और 100% पॉजिटिव, ये 3 थंब रूल थे। वीडियो देख लिया आपने? नहीं देखी? तो जब भी आप वीडियो देखोगे ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके ऊपर कोई बंधन दोष है और आपने उसका निवारण कर लिया और वो ठीक हो गया, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि क्या आपके ऊपर बंधन दोष था? यस, अभी है? नो। तो स्पेसिफिक जहां आओगे ना वहां स्पेसिफिकली बताया गया। अच्छा सर मैं एक और इवेंट शेयर करूं आपके साथ? बोलिए 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 बोलिए। सर एक सरदार जी थे, हाँ। उनको ना रात को ऐसा फील होता था कि उनको कोई अब्यूज कर रहा है, और वो ओके। 2, 2.5, 3 महीने से मतलब इस चीज के लिए सफर कर रहे थे। तो ऐसे ही मतलब एकदम किसी ने बोला कि जैसे मतलब मेरे बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर मेरे से बात करी, उन्होंने बोला मेरे को, और मतलब ही इज वेरी यंग, 35 ईयर्स ओल्ड है वो, और उनको मतलब ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रोज रात को उनको कोई ना कोई अब्यूज करता है, मतलब हर दूसरे चौथे दिन ऐसा फील होता है। तो सर सिंपल सा, जैसे आपने जो भी चीजें बताई उसके थ्रू मैंने उनके घर की जो उनके रूम की जो थी सारे चेक करी, तो उनके रूम में बंधन दोष था और मतलब नेगेटिव वो भी था। तो जैसे सर आपने जो चीजें गाइड करी थी उसके थ्रू मतलब उनको मैंने वो जो रेमेडी देनी थी वो दी उनको ना सर, आप मानोगे मतलब आफ्टर 2-3 डेज उन्होंने बोला मेरे को तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे को ऐसा कुछ हुआ था। सिर्फ सर 2 या 3 दिन में वो कहते हैं कि मैंने ना इतनी जगह पे धक्के खा लिए, इतना पैसा लगा दिया कि मतलब मेरे को इस चीज से कुछ हल मिल जाए, मेरे को कोई हल नहीं मिल रहा था। और आपने बिल्कुल छोटी सी, जैसे सर आपने जो भी बताया था, जैसे गाइड किया था वही चीजें बताई थी उनको, और उनको 2-3 डेज में, और आज आप हर रोज सुबह उनका मॉर्निंग में फोन आता है कि मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा कि अब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ हो भी रहा है, और सब पॉजिटिव है। सर एक लेडी और थी, कोरोना में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिस रूम में डेथ हुई थी, तो अभी उनके बच्चे उस रूम में जाना पसंद नहीं करते थे, मतलब जब भी उस रूम में जाते थे तो उनको लगता था कुछ यहाँ पे कुछ है, मतलब उनको लगता था कुछ चल रहा है। तो सर पूरे रूम का सारा इसके एल रॉड से चेक किया, तो एक जगह पे वो मतलब कुछ ऐसा आ रहा था कि यहाँ पे कुछ स्पिरिट दोष, मतलब स्पिरिट है यहाँ पे। तो सर जैसे जो भी आपने गाइड किया तो उसी के थ्रू उनका भी करवाया, आज वो भी पॉजिटिव है, उनके बच्चे उस रूम में जा रहे हैं, अब उनको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा कि जैसे पहले दिखता था कुछ चल रहा है, कुछ आ रहा है जा रहा है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बेटा जी पता है आप जो बताते हो ना, तो ये चीजें जो है ना, ये बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि हाँ मेहनत करेंगे अगर इस पे प्रैक्टिस कर। मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, अगर एल रॉड पे अगर आपने कमांड अच्छी बना ली और प्रैक्टिस कर ली तो आप लोगों को भी ऐसे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। इतने बढ़िया कंसल्टेंट आप बन सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो आंखों से नहीं दिखता वो ये रॉड पकड़ लेती है। यस सर, यस 100% सर।
आंखों से जो नहीं दिखता वो ये पकड़ती है रॉड। सर मेरे को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं था कि मैं ये चीज कर सकती हूँ, बट अब इतना मतलब अब तो बिल्कुल ट्रस्ट हो गया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं ठीक कर दूंगी। कुछ कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा फूकने की जरूरत नहीं है। आप छोटी छोटी रेमेडीज करके जो चीजें आपने बताई उसके थ्रू करके उन चीजों का रिजल्ट लो, पूरा पॉजिटिव रिजल्ट लो। बहुत ही अच्छी बात है। राम राम सर। जी सर राम नमस्ते राम नमस्ते। सर। राम राम जी। सर मैं विनीता, पहचान नहीं रहे क्या? मुझे हरियाणा वाली आवाज आ गई, मुझे समझ में आ गया था कि विनीता जी। बात तो मैं कहा मेरे तो राम राम सुनते सर गैर बात पहचान लेते हैं। राम 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 जी। सर मुझे बात साउथ ईस्ट का ऑयल चाहिए। तो फोन कर देना, भिजवा दूंगा। हाँ, और सर वो थोड़ा सा वही पूछना था, वो जो ब्लोकर वाले दिए थे आपने टॉयलेट के, वो ऑयल ही चलते हैं क्या उधर, या ब्लो करवाते हैं? मोबाइल ही चलते हैं। और सर 2 सीसी कैसे दिखाते हो सर, मेरी वो समझ नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में आएगा नहीं, मैंने आपको बताया कि छोटी हम्म। वाली बोतल को जमीन के अंदर ड्रिल करके डाला जाता है और बड़ी वाली बोतल को जमीन के ऊपर चिपका दिया जाता है। अच्छा, दोनों में तो से कोई मतलब प्रॉपर दोनों साथ में नहीं रखनी क्या सर वो? नहीं, दोनों नहीं, एक एक यूज कर रहे हैं। अच्छा, या तो जमीन के नीचे डाल दो या ऊपर रख दो। हाँ, कई लोग कहते हैं ना कि हमारा इटालियन मार्बल है, हमें ये नहीं तोड़ना, अपने कोई मतलब हाँ फ्लोर, वो है सर, वो तो है। बस फिर वहां पे आप अपना चिपका दो उसे। है सर, वो तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ मैं। हाँ, तो उसको चिपका दो आप उसे। ओके सर, थैंक यू भाई, यही पूछना था। जब भी बात करती हूँ आपके पास टाइम नहीं, ड्राइव ही करते हो आप। ठीक है, सर ओके। मैंने भी किया है एक का जियोपैथिक का भी। अच्छा। जियोपैथिक का एक का किया है, बहुत सारी जियोपैथिक निकली है उसके घर में, मतलब उसके हस्बैंड के साथ में रिलेशन डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, और झगड़ा भी, और मतलब उसके पूरी बॉडी में पेन भी हो गया। जी। तो मैंने उन्हें बताया तो बोल रहे कि हाँ करवाऊंगी, बोलिए हमें तो पता ही नहीं कि ये चीज होती क्या है, मगर ये बहुत डीप वाली चीज होती है। रीटा जी, पता है इनके साथ क्या हुआ, विनीता जी के साथ में? ये हरियाणा से हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने कोर्स किया। तो इन्होंने ना कोर्स करने के बाद ना, शायद कोर्स में ही है, उसके बाद में एक वीडियो दिखाई कि इनके पूरे घर के अंदर क्रैक ही क्रैक है, बहुत हैवी क्रैक्स है, पूरी दीवारों में क्रैक्स है। और गाय भैंसों का तबेला है, वहां पे गाय भैंसें बीमार रहती हैं। घर के अंदर जितने भी लोग हैं, वो जैसे ब्रदर है उनको है, और बहुत सारी प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या किया, जियोपैथिक कोर्स के बाद में घर में सर्च किया कहाँ पे जियोपैथिक है। वो जियोपैथिक सर्च करके मेरे को वीडियोस, शायद हम क्लास में ही थे तब, दिखाई थी। तो जो सिम्टम्स बताए थे, सेम सिम्टम्स बहुत हाई पावर के इनके घर में थे। उसके बाद इन्होंने उसको ठीक किया। और उसके बाद, विनीता जी आप सुन रहे हैं, हाँ जी सुन रही हूँ सर मैं। क्या रिजल्ट मिले आपको अपने घर के अंदर? सर इतने रिजल्ट मिल रहे बस, बहुत ज्यादा मिल रहे, बता नहीं सकती सर। मेरी मम्मी का माइग्रेन तक खत्म हो गया, भाई का भी और मम्मी का भी। जो मेरे भाई को गर्दन में पेन 24 घंटे रहता था ना, कि कभी इसकी दवाई कभी उसकी दवाई, पेट में भी दिक्कत रहती थी, ये भी वो भी खत्म होगी सर। गाय और भैंसों में भी बहुत आराम है, वे भी बीमार पड़ते ही रहते थे। और वो त्रिशक्ति वास्तु किट लगा है सर, उससे तो बहुत ज्यादा फर्क लगा है। यस 24 घंटे सर। का वो टेंशन, घर में घुसते झगड़ा करना, ये करना, बहुत फर्क पड़ रहा है सर, हर चीज में फर्क पड़ रहा है। देखो और विनीता जी, ये प्रॉब्लम ऐसी थी कि आप सोच सकते हो कोई एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड, रेकी फेकी में कहीं से ठीक हो जाती प्रॉब्लम ये? नहीं नहीं, नहीं होती सर, ये इसका तो पता भी नहीं चला था सर क्या है ये। बल्कि यहाँ पे मैं दमन में अब इस पे क्वार्टर में रहती हूँ ना सर, यहाँ पे पिछले साल जब मैं रही थी 2019 में, यहाँ पे मेरा और मेरे हस्बैंड का सर का दर्द ही नहीं जाता था। बहुत ज्यादा, इतने दिक्कत यहाँ पे भी थी बहुत ज्यादा। अब की बार मैं यहाँ पे भी ला कर रखी है किया, तो यहाँ से अब मेरा दर्द ही नहीं बनता, मुझे माइग्रेन का ही नहीं पता। कुछ मेरी मेडिटेशन हो गई सर, कुछ जियोपैथिक निकल गए यहाँ से। लेकिन यहाँ का ब्रह्म स्थान थोड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि छोटे क्वार्टर है, उसमें क्वार्टर में तो सर कुछ कर ही नहीं सकते ना। चलो, ये अच्छी बात है कि विनीता जी ने अपने घर की वो प्रॉब्लम सॉल्व करी। उनके घर में कोई यकीन करके राजी नहीं था कि हमारे घर की एक लेडी जो है, वो पूरे घर की प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज को ठीक कर देगी। इवन गाय भैंस से तबेले भी ठीक हो गए, वो बीमार रहते थे। वहां जियोपैथिक, इनकी दीवारों पे इतने बड़े बड़े क्रैक थे
कि मतलब अगर उंगली डालोगे तो उंगली चली जाए उसके अंदर, इतने बड़े क्रैक भी थे। बहुत थे सर। हैं? और तो और सर, अब मेरा भाई ऐसा है, कुछ भी करेगा, किसी कंपनी के शूज भी लेगा, कोई सिम भी लेगा, कुछ भी लेगा, कपड़े भी मुझसे चेक करवाता है, बोल मुझे सूट कितना आ रहा है, मेरे और से कितनी कंप्लीमेंट्री खा रहा है, तो उनको चेक करके मैं बता के देती हूँ, तो वे उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अब। ये भी अच्छी बात है। कलर भी, अभी जितने भी जो भी कुछ सूट आ रहा है, सब वे मुझसे फोन करते हैं, पूछते हैं कि ये देखिए कर। अभी मैंने आपको एक फोटो भेजा है घर का, वास्तु वो बना के उन्होंने श्री शक्ति शक्ति किट से बना के भेजा। वो थोड़ा कट है, थोड़ा रेंज में है, तो उसका प्रॉपर मुझे सर ये नहीं पता चल रहा कि उसमें उस दिशा में ये है डिग्री निकालने का, तो मैंने आपसे हेल्प ली थी, आपका टाइम ही नहीं लगा। टाइम का इशू है मेरे साथ में बस। चलो ठीक। आप मैं खुद ही कर। हाँ, कट गया आपका वो मैं करूँ फोन पे। नमस्ते जी, राम जी, राम सर। राम राम जी, राम राम जी, बोलिए सर जी। कब करूँ, सुनो सर, कब करूँ फोन में साउथ ईस्ट के ओल के लिए, क्या चीज? क्योंकि साउथ ईस्ट घर के साउथ ईस्ट का बोर्ड डिस्टर्ब है सर, उधर का मुझे ऑयल की रेमेडी चाहिए। हाँ, तो कल मुझे बता देना, भेज दूंगा मैं। ओके, थैंक यू। जी भाटी साहब बोलिए। पिछली बार बारी नहीं ली थी मेरी, मेरे को बुरा लग गया, थोड़ा बहुत दिखाओ मेरे को आपका चमत्कार। सर चमत्कार में दिखाता ना मैं बाबा, ना मैं ओझा, ना मैं तांत्रिक, ना मैं गुरु, ठीक है? ना मैंने सुनो, चमत्कार में सर, दिखाता नहीं। मेरा प्रश्न ये सर रात मैं को कर नींद दूंगी। नींद तो जी बोलिए 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 भाटी साहब। जी जी, सेकंड में मुझे थोड़ा देखना था मेरे को आज, नाराज मत करना आज। पहली बात तो ये सुनो कि मैं चमत्कार नहीं दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये हाँ बराबर। चमत्कार नहीं है, ना मैं मैजिशियन हूँ, ना मैं चमत्कार करता हूँ। ये जितने भी आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं ना, ये जी जी सब जी। मेहनत करके इस विद्या को समझ के आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहली बात तो ये चमत्कार नहीं, दूसरी बात अपने आप को प्रूव करना क्यों? तो बराबर है। ठीक है ना? तो जब हाँ बराबर। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाटी साहब, नाराज मत जी होना। जब मैंने ये काम सीखा हाँ, तो जी क्या जी। हुआ, मैं ना अपने जानकारों में, नेचुरली मेरे को स्कैनिंग के लिए लोग चाहिए थे, हाँ तो मैं अपने जानकारों में बोलता था फोटो भेज दे मैं स्कैन करूंगा, तो लोग ना हल्के में लेते थे। जैसे आपने बात करी कि कुछ चमत्कार दिखाओ, कुछ प्रूव करो, ऐसी बातें होती है ना। तो मैंने एक चीज देखी कि अपने को विद्या आती है, काम करते हैं, तो एक समय ऐसा आया कि मेरे को अगर कोई कहता था ना कि मेरा जानकार कि एक बार घर पे आके चेक कर दो, मैं जाता नहीं था जब तक वो 4 या 5 दफा 1 डेढ़ महीने में 4 5 कॉल ना कर ले। जब वो बिल्कुल ऐसे हो जाता था ना कि नहीं जितेंद्र भाई तुम्हें आना है, मुझे लगता था सीरियस है, ठीक है, अब ये सीरियसली मेरी बात सुनेगा, समझेगा, तब जाऊंगा तो हाँ मेरी भी बनेगी और मेरे काम की भी वैल्यू बनेगी। अगर वो बोलेगी हाँ एक बार आजा देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, मैं कभी नहीं जाता। ट्राई करने वाला, जिंदगी में ट्राई करनी है तो सड़क पे जाके खड़े होके देखो ना कि बस के आगे आता हूँ नहीं आता, करके देखो। ट्रेन के आगे खड़े होके देखो, ट्राई करके कि देखो, करके देखते हैं जिंदगी बसती है नहीं बसती, करके देखो ना। ऐसी ट्राई नहीं करते। तो पाटिल साहब, यहाँ तो विद्या है, उसको समझो तो है, नहीं तो ना 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 के बाद, लेकिन तो तो जियोपैथी है कि नहीं, वो तो थोड़ा चेक करो मेरे लिए। सर जिस दिन आप सीरियस होगे ना, हाँ हाँ। जिस दिन आप ट्राई नहीं लोगे मेरा, जिस दिन आप इस विद्या को समझोगे, उस दिन मैं आपको चेक करूंगा। मैंने मेरा मेरे ज्ञानेंद्र जी जो है, मैं उनको जानता भी नहीं, वो कौन है, कहाँ से हैं, ये भी नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने देखो पूरा आज उनको स्कैन किया ना। तो हाँ हाँ, ज्ञानेंद्र जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, हम ये कह रहे थे सर, मैं बॉम्बे से हूँ और मुझे हार्ट अटैक हुआ था 15 साल पहले। बोलिए बोलिए, और बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? उस समय मेरे को 15 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था और एक स्टेंट पड़ा हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा था हार्ट चक्र ठीक है क्या? आपने 2 चक्र बताए थे ना? बता रहा हूँ सर, बता रहा हूँ। हाँ सर, परफेक्ट नजर आ रहा है अभी। तो वो एंजियोप्लास्टी हो गई थी 1 घंटे के अंदर, जी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। जी,
परफेक्ट है, 35% होता है, 50% है, थोड़ा सा ओवर है, कोई दिक्कत नहीं, तो सब में होता है आजकल। जी 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 परफेक्ट है। जी। तो ये बंधन जो दोष बताया, इसका कोई रेमेडी रहता है क्या? सर बंधन दोष तो हाँ बिल्कुल होता है ना, इसकी रेमेडी होती है, लेकिन जियोपैथिक पे जरूर आप फोकस करिएगा। जियोपैथिक जो सब्जेक्ट है ना, वो बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। आप जी आप सभी लोग अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नई से नई इंफॉर्मेशन आपके पास में आती रहेगी। आप उसमें जी देख लीजिएगा, ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र में ना पूरी की पूरी जियोपैथिक के ऊपर एक टॉपिक है। जी। थैंक यू। राइट सर। थैंक यू। नमस्ते। बाकी साहब बिल्कुल चेक करूंगा एक दिन, जिस दिन आप थोड़ा सीरियस होके पूछोगे ना, ट्रायल बेस पे नहीं पूछो। मेरे को पता है कितने सारे फोन आते हैं, सर ये चेक कर दो, वो चेक कर दो। मुझे पता है जब वो कोई सीरियस होगा तो मेरी मेहनत काम आएगी ना। अगर मेहनत करूं तो उस पर्सन पे करूं जो समझे। अब ज्ञानेंद्र जी हैं, वो थोड़े से मतलब समझ रहे हैं चीज को, तो वो अपने पे काम भी कर लेंगे। मैं समझ भी रहा हूँ सब, और मेरे में क्या है, बोलने का शब्द आपको अच्छा नहीं लगा, बाकी मेरा कहने का भाव तो वही नहीं है। नहीं नहीं, मैं मेरे को सीरियस। देखो, सुनो सुनो भाटी साहब, कोई कैसा भी बोले मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली क्या है, मैं अपनी एनर्जी जो लगाऊंगा किसी के ऊपर, है ना, तो बहुत ऑनेस्टली और बहुत सीरियसली लगाऊंगा। और अगर वो मेरे को ट्रायल बेस पे ले रहा है तो मैं क्यों लगाऊंगा? इस बात को पकड़ो, मेरी बात को। ठीक है, मैं आपका पॉजिटिव हो रहा चेक करते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? पॉजिटिव हो रहा चेक करते हैं, 0 आ रहा है। गलत। नेगेटिव हो रहा आपका आ रहा है सर, आपके ऊपर आईआर का भी इफेक्ट आ रहा है, आपके ऊपर यूवी का भी इफेक्ट आ रहा है। और सर आपकी नाभि से लेके नीचे तक के इशू आएंगे लाइफ में, ध्यान रखिएगा। बराबर है। चालू है, इसलिए टेंशन है। हाँ जी। दिक्कत तो है ही मेरे को, अभी भी चालू है वो, दवाई चालू है सब मेरी। आपको नाभि से लेके नीचे तक के इशू रहेंगे। अल्सर है, पाइल्स है, उस सब चालू है। पेशाब में थोड़ी दिक्कत है, सब प्रॉब्लम है। इसलिए तो मैं आपका स्टूडेंट बन रहा हूँ। मैं आपको बोला नहीं हूँ, फेब्रुआरी बेंच में मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ। आपकी ट्राई कैसी रही? है? आपने जो ट्राई किया वो कैसा रहा? मैं आपका गुजरात से हूँ। है? 100% परफेक्ट गुजराती शब्द आएगा बीच बीच में। तो ठीक है सर, मैं पास हो गया। हाँ, ना ना ना, मैं खुश हो गया, मेरा दिल जीत लिया आपने। तो भुवनेश्वरी जी, देखा आपने, है ना? तो केतन जी आप भी तैयार हो जाओ अभी। हाँ बोलिए रेखा जी, आप कुछ बोल रहे हो? सर वो जो मुझे और मेरे हस्बैंड को स्किन की प्रॉब्लम थी, तो वो 50% तक जियोपैथिक के बाद, सील होने के बाद 50% तक ठीक हो गई। अब पहले दवाई लग नहीं रही थी, अब लग रही है। किसकी बात कर रहे हो? सर स्किन प्रॉब्लम थी ना पहले हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, तो जियोपैथिक सील होने के बाद वो 50, कम से कम 50 to 40% ठीक हो गई है। वेरी गुड। और वही दवाई है जो अब लगनी शुरू हो गई, पहले लगती नहीं थी। तो अब लोगों को कब कैसे ठीक करोगे? लोगों को ठीक करना शुरू करो। हाँ जी सर। और सर वो 11, कम से कम 11 साल से थी हमको प्रॉब्लम, और काफी ट्रीटमेंट टेस्ट वगैरह भी कराए थे, तो ठीक ही नहीं हो रही थी। जी, बस दवाई लगा, और अब जो है ठीक हो रही है वो। बहुत ही बढ़िया। तो और ब्लेसिंग वो देते जो रहा करो। हाँ जी सर। और सर वो एक रूम का मैंने आपको बताया था ना कि हम थोड़ा जाने में दिक्कत होती थी, अजीब सा लगता था, वो भी काफी पॉजिटिव हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आप सीखते हो ना विद्या, उसको लोगों पे इम्प्लीमेंट करो। कितना अच्छा लगता है ये सुनने में ही, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने आप लोगों को चीट नहीं किया। आप पता है क्या है, मैं ये वर्ड बोल तो रहा हूँ लेकिन ये दिल से बोल रहा हूँ। मुझे ना ऐसा फील होता है, अगर मैं कभी, जैसे अब ये वेबिनार खत्म हुआ
तो अकेले में भी सोचूंगा ना तो ऐसा लगता है कि नहीं मैं सही जा रहा हूँ, मैं चीट नहीं कर रहा, किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। क्यों रीटा जी, जब रिस्पॉन्स मिलता है तो ऐसे लगता है ना कि हम चीट नहीं कर रहे, बेवकूफ नहीं बना रहे, क्योंकि लोग ठीक हो रहे हैं।